अब देखो, अगर जिसने वो रिकर्सिव वाला चीज समझ लिया है, जैसे फिबोनाची वाला जो भी मैंने बताया, अगर उसको किसी ने समझ लिया है तो इसको थोड़ा समझने में आसानी है। मैं डायरेक्ट इसको बताता, लेकिन ना थोड़ा, क्योंकि मुझे पता था सबको नहीं आता सब कुछ, तो इसीलिए बराबर करने के लिए ये बताया। देखो, 0 1 नैप तक क्या होता है, ये एक प्रॉब्लम है ना। इसमें क्या कहा जाएगा, गिवन अ वेट एंड वैल्यू, ये वेट और वैल्यू दो चीज दी जाएगी किसी एन आइटम की, है ना। एन आइटम की वेट और वैल्यू दी जाएगी हमें, मतलब वो आइटम जो है वो कितना वेट है उसका, और उसकी जो वैल्यू है, मतलब अगर उस आइटम को कहीं बेच दिया जाए तो उसकी क्या वैल्यू मिल सकती है ना। तो वेट और वैल्यू हमें बताई जाएगी एन आइटम की, ठीक है। और इन सभी आइटम को एक नैपसैक मतलब होता है बैग या फिर झोला किसी के। तो नैपसैक मतलब एक बैग है हमारे पास, जिसकी कैपेसिटी है कि वो डब्ल्यू वेट, मतलब अगर हम केजी में बात करें तो डब्ल्यू केजी तक का वो कैपेसिटी है उस बैग की, वो कितना केजी रख सकता है, होल्ड कर सकता है डब्ल्यू केजी। तो हमें क्या करना है, उस बैग में इन सभी आइटम में से कुछ आइटम उठाने हैं, कुछ इस तरह से उठाने हैं कि इसी कैपेसिटी के अंदर, मतलब डब्ल्यू केजी के अंदर ही हम मैक्सिमम टोटल वैल्यू गेन कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जैसे मान लो तुम कहीं चोरी करने यस गए, सर। किसी घर में चोरी करने गए, तुम मान लो 10 किलो का एक झोला लेके गए चोरी करने, ठीक है। तो तुम्हारे पास बहुत सारे सामान दिखेंगे ना, उसके घर में जाओगे तो तुम क्या करोगे, जो सामान तुम्हें ज्यादा वैल्यूएबल लगेगी उसको पहले रखोगे, क्योंकि तुम्हारे पास 10 ही केजी का बैग है ना। तो ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि किसी इस तरीके से हमें सामान को उठाना है वहां से, कि जब हम, मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सके, आउटपुट में क्या लेना है हमें, जो प्रॉफिट है वो कितना हो सके, मैक्सिमम हो सके, है ना। प्रॉब्लम समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, तो देखो, यस सर। जैसे कि ये बी फॉर बीट से उठाया मैंने, देखो जैसे कि वैल्यू अगर है, वैल्यू अरे दी गई है, मान लो 60, 100 और 120, वेट एरे दी गई है 10, 20 और 30। ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इस प्रॉब्लम को पहले समझो, इसको बाद में समझो। देखो, अगर एक आइटम मेरे पास है जिसका साइज कितना है, 10 किलो, और अगर मैं उसे बेचता हूँ तो मुझे कितने मिलेंगे, 5 रुपए मिलेंगे, है ना। अगर 20 केजी का मेरे पास एक दूसरा आइटम है, उसको मैं बेचूंगा तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे। एक 30 केजी का आइटम है मेरे पास, उसको अगर मैं बेचूंगा तो कितने आइटम मिलेंगे, 120 आइटम मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एक बैग है उसकी साइज कितनी है, 50। तो हमें ये बताना है, मान लो कि इस 50 केजी में हम मैक्सिमम कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम अपनी 50 केजी के बैग में केवल एक 10 के साइज का आइटम उठाते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेगा, 50। अगर केवल 20 उठाते हैं तो कितना मिलेगा, 20 के साइज का उठाएंगे तो 20 किलो का कितना है, 100, है ना, तो हमें 100 रुपये मिल जाएगा। अगर 30 केजी का उठाएंगे तो 120 रुपया मिल जाएगा। अगर हम 10 और 20 दोनों वाला आइटम उठा लेंगे तो हमारा 50 किलो का बैग है, हमने 30 किलो सामान उठाया और हमें कितना रुपया मिल गया, 160 रुपया मिल गया, है ना। और अगर हम 30 और 10 वाले को उठाते हैं, 30 केजी का सामान उठाया और 10 केजी का सामान उठाया, तो टोटल कितने रुपए मिल जाएंगे, 180 मिल जाएंगे। अगर हम 30 और 20 को उठाते हैं, 30 और 20 को, क्योंकि हम उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साइज कितनी बैग की, 50, तो 30 और 20 वाले को भी उठा सकते हैं, तो दोनों को उठाएंगे तो मेरा बैग पूरा फुल हो जाएगा। बट जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 120 + 100 यानी कि 220 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हम कितना कमा सकते हैं, 220। ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना। यस सर। तो इस तरीके से इनपुट दिया जाएगा, तुम्हें ये चीज इनपुट दी जाएगी और तुम्हें ये आउटपुट देना है कि तुम मैक्सिमम कितने रुपए कमा सकते हो। देखो, अगर यहाँ 50 की जगह लेट से हमारे पास कितना रुपया होता, मान लो 30 के साइज का बैग होता हमारे पास, तब क्या करते हैं हम इस सिचुएशन में। देखो, अगर 30, मान लो 50 के साइज का बैग था तो हमने 30 और 20 उठा लिए, तो हमने सबसे बड़ा वैल्यू वाला उठाया, फिर उससे छोटा वैल्यू वाला, है ना। तो अगर इसका हमें प्रोग्राम करना हो तो कैसे करेंगे, एक तरीका ये हो सकता है कि सबसे बड़ा वाला उठाए फिर उससे छोटा वाला प्राइस वाला उठाए ना। लेकिन अगर ऐसा करते हो तो अगर यहाँ पे बैग की साइज मान लो 30 है ना, तो सबसे बड़ी साइज क्या है यहाँ पे, 120 हम कमा सकते हैं अगर हम 30 का डायरेक्ट उठा ले तो, है ना। यस सर। और 120 कमा लिया मैंने, लेकिन अगर मैं इस 20 और 10 वाले को उठाता तो कितनी साइज होती हमारी, वेट जो होता हमारा वो 30 केजी ही होता, बट जो प्रॉफिट होती वो 160 होता, है ना।
यस सर। यस सर। तो ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अगर, तो इसका कोई ग्रीडी सॉल्यूशन नहीं है। ग्रीडी सॉल्यूशन क्या होता है कि हम पहले से डिसाइड कर लें कि मान लो सबसे बड़ी प्रॉफिट वाला उठाएंगे, फिर उससे छोटी प्रॉफिट वाला उठाएंगे, फिर उससे छोटी प्रॉफिट वाला उठाएंगे। बट इस केस में हम फंस जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉफिट वाला 120 अगर हम उठा लेंगे तो 30 किलो में 120 रुपये ही मिलेंगे। बट अगर उसी बैग में हम ये दोनों उठाए होते 10 और 20 वाला, तो कितने रुपए मिलते, 160 रुपये मिलते, है ना। यस सर। तो इस प्रॉब्लम को हम अप्रोच कैसे करेंगे, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे ना। अब देखो यहाँ पे हमें तो क्या मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट, है ना। तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो सिंपल सिंपल सोचते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। देखो इस चीज़ को ध्यान से देखो, मान लो मैंने एक फंक्शन है, देखो तो मैंने डिजाइन बनाने में प्रॉब्लम थी, मैंने डायरेक्ट लिखा। हाँ सर हाँ सर हाँ। सर 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 अगर 10 के अगर 3 बैग उठा लें तो 180 हो जाएगा। नहीं, तो प्रॉब्लम ये कह रहा है कि तुम एक सामान ही उठा सकते हो, एक सामान को रिपीट करके नहीं उठा सकते, अच्छा अच्छा है अच्छा, ना। समझ गए। ठीक है ना, अगर 10-10 के 3 उठा, अगर ऐसा क्वेश्चन में होता, उसको हम अनबाउंडेड नैपसैक कहते हैं, है ना। उस प्रॉब्लम को भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओके सर, ओके रिपीटेशन सर। अलाउड नहीं है, हम एक सामान को एक, और हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि एक सामान को काट के उठा ले, है ना, आधा भी उठा सकते हैं, है ना। ओके सर। यस सर। ऐसा भी नहीं, टोटल उठाना है, इसीलिए तो इसका 0-1 नाम है ना। या तो उठाओ, 0 मतलब या तो मत उठाओ, 1 मतलब या तो उठाओ, यही कर सकते हो, है ना। अगर ये फ्रैक्शन मैप तक होता तो हम किसी आइटम को उसका आधा भी उठा सकते हैं, लेकिन वो फ्रैक्शन वाला होता तो उसको आसानी से सॉल्व कर लेते। यहाँ पे 0-1 की बात हो रही, केवल उठाओ या मत उठाओ, है ना, और एक ही बार उठा सकते हो। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे। देखो ये जो WT पास किया गया है यहाँ पे, तो ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मेरे ख्याल से तो दिख रहा है। दिख रहा है सर। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, इसको देखना। मैथ तक एक फंक्शन है, इसके अंदर एक वेट एरे पास किया, एक वैल्यू एरे पास किया, और एरे की साइज कितनी है, दोनों एरे की सेम साइज होगी, है ना। तो उसकी साइज m है मान लो, और ये w पास कर दिया, मतलब कितने के साइज का मेरा बैग है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है ना। तो हम कैसे रिकर्सन अप्लाई करेंगे इसमें, देखो मान लो जो n वाला टर्म है ना, ये n वाला टर्म है, उसकी जो वेट होगी, n वाले टर्म का इंडेक्स क्या होगा, n-1। मान लो 10वां एलिमेंट अगर पता करना है तो उसका इंडेक्स क्या होगा, 9 होगा, है ना। यस। तो अगर जो n वाला एलिमेंट है उसका जो वेट है वो मेरे बैग के वेट से छोटा है या तो बराबर है ना। अगर एक आइटम मैं उठाया, अगर उसका जो वेट है वो मेरे बैग की कैपेसिटी से कम है या तो बराबर है, तभी तो मैं उसको या तो उठा सकता हूँ या तो नहीं उठा सकता, है ना। यस। अगर इधर वाले केस में देखो, अगर एक आइटम मैंने उठाया जिस आइटम की वेट ही मेरे बैग के वेट से बड़ी है, तो फिर मैं उसको उठा ही नहीं सकता, हम उसको इंक्लूड ही नहीं कर सकते, है ना। अगर मान लो मेरे पास 50 किलो का एक बैग है और एक सामान है 100 किलो का, भले से उसकी प्राइस चाहे कितनी भी हो, उसको हम नहीं उठा सकते ना। यस सर। ठीक है, तो इस केस में हम उसको छोड़ देंगे, नहीं उठाएंगे। इस वाले केस में हम दो चीज कर सकते हैं, या तो उठा सकते हैं या तो नहीं उठा सकते, या तो इंक्लूड करेंगे या तो एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब नहीं उठाएंगे। अगर हम उठाते हैं, है ना, तो हमें पता है कि उठाएंगे तो उस आइटम की जो वैल्यू होगी, n-1 वाला जो वेट है उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू वाले एरे में मिलेगी, है ना। सर ये पहले वाले को एग्जांपल से बता दीजिए फिर से एक बार, ये पहला पोर्शन जो है। ये वाला ना, यस सर, यस यही वाला। इसको बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल मैंने आगे एग्जाम्पल ले आया नहीं लिया, तो मैं चलो ठीक है। देखो यहाँ पे आओ, देखो मान लो तुम्हारे बैग की साइज क्या थी, मान लो बैग की साइज केवल 20 होती है ना। ठीक है, यस सर। अगर बैग की साइज केवल 20 है हमारे पास, और हमें इसमें से कुछ एलिमेंट उठाने हैं, है ना। तो ध्यान से देखो, क्या हम 30 वाला एलिमेंट उठा सकते हैं? नो सर। 30 वाला एलिमेंट नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारे पास बैग की साइज ही 20 kg है, तो ये इधर वाला कंडीशन में चला गया, है ना। यस सर। क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी थी, वो बैग वेट जो था वो ज़्यादा है ना। अब अगर हम, हमारे पास 20 के साइज का बैग है और हम इन दोनों की बात करें, तो हम 10 वाले को उठा भी सकते हैं और नहीं भी उठा सकते, 20 वाले को भी उठा भी सकते हैं और नहीं भी उठा सकते, हमारे पास चॉइस तो है ही ना हमारे पास। अगर
किसी एक एलिमेंट, किसी एक आइटम का जो वेट है वो इस वाले आइटम के वेट के बराबर है या तो इससे छोटा है, बराबर है तो 20 है, छोटा है तो 10 है। तो हम इसको उठा भी सकते हैं और नहीं भी उठा सकते, है ना, दोनों चॉइस है ना हमारे पास। यस सर, यस समझ गए। हाँ, तो वही चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हम अगर जो वेट है उस आइटम की वो हमारे जो बैग की साइज है उससे छोटी है या बराबर है और नहीं दिखा ना, समझ में यस आया या सर, नहीं आया? आगे आगे। अगर अगर हम उस चीज को उठा लेंगे तो उसकी जो प्राइस होगी उतने का प्रॉफिट हो जाएगा हमें, है ना। अगर तो अगर 20 वाले की बात करें, अगर मैं इसको उठा लेता हूँ, बैग में रख लेता हूँ, तो वेट वाले एरे में 1 वाले इंडेक्स पे क्या है 20, तो वैल्यू वाले के 1 वाले इंडेक्स पे क्या है 100, ये उसकी वैल्यू है ना। तो अगर 20 वाला उठा लेंगे तो हमें कितना का फायदा हो जाएगा, 100 रुपये। अगर इसको नहीं उठाएंगे तो 100 रुपये का फायदा नहीं होगा, है ना। यस सर। हाँ, तो अगर मैंने यहाँ पे 10 वाले लेट पे उठा लिया तो हमें 60 का फायदा हो जाएगा, है ना। तो अगर कोई एलिमेंट, यहाँ पे देखो, अगर कोई एलिमेंट का वेट हमारे बैग के वेट से छोटा है तो अगर हम उसे उठा लेते तो उसकी वैल्यू जो होगी उतने का फायदा हो जाएगा हमें, और हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, ठीक है, इतने का फायदा हो जाएगा हमें अगर वैल्यू उसको उठा लेते हैं। अगर उठा लेते हैं तो इतने का फायदा हो जाएगा हमें प्लस, जैसे मान लो कि इस वाले एलिमेंट को मैंने उठा लिया, अब बाकी के कितने एलिमेंट बचे, इसके इधर वाले जितने भी एलिमेंट होंगे सब बचे होंगे अभी, है ना। तो कह रहे हैं अगर अगर ये वाला एलिमेंट देखो, जिस वाले को टेस्ट किया तो इसको नहीं उठा सकते 30 वाले, इस वाले को टेस्ट किया तो अगर मैंने इसको उठा लिया तो मुझे 100 रुपये का फायदा हो गया। अब मैं आगे जितने भी एलिमेंट है उन सबको चेक करूंगा ना, उठा सकता हूँ नहीं उठा सकता हूँ, है ना। यस सर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। सर एक यस बार सर। फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, नहीं आ रहा है समझ में। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था बोलना चाहिए ना। देखो, तो पहले तो ये चीज ध्यान से समझो, अगर हम वेट ऑफ जीरो की एक सेकेंड, अगर हम वेट ऑफ जीरो की बात कर रहे हैं तो 10 की बात कर रहे हैं, और वैल्यू ऑफ जीरो की बात कर रहे हैं तो 50 की बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर एक एलिमेंट है, मान लो ये वाली चीज उठाओगे, तो ये है एक आइटम आई, तो आई एक आइटम है, मान लो आई जीरो, ठीक है। तो आई जीरो वाला एलिमेंट अगर उठा रहे हैं ना, ये वाला आइटम, तो उसकी वेट कितनी है 10 और वैल्यू कितनी है 100। ये चीज क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। हेलो, यस सर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर हम जीरो वाले इंडेक्स की बात करें तो वो एक आइटम है, उसका वेट कितना है वो वेट वाले एरे से मिलेगा, और वैल्यू कितना है वो वैल्यू वाले एरे से मिलेगा, है ना। तो अगर हम एक आइटम टू की बात करें तो उसका जो वेट है वो 30 है और वैल्यू क्या है 120। मतलब वेट कहाँ से मिलेगा, वेट वाले एरे से, वैल्यू कहाँ से मिलेगा, वैल्यू वाले एरे से, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। यस सर। अब देखो, अब इस वाले चॉइस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसमें हम कह रहे हैं कि अगर हमने एक फंक्शन बनाया लेफ्ट है, उसमें वेट वाली एरे पास कर दी, वैल्यू वाली एरे पास कर दी, और कितने आइटम है टोटल वो पास कर दिया, और हमने अपने बैग की साइज पास कर दी, है ना। तो इस प्रोग्राम को जब हम लिखना चालू करेंगे इस फंक्शन को, तो देखो हमारे पास दो सिचुएशन हो सकती है, या तो मान लो बैग की साइज मैंने कितनी ली थी 20 ली थी, है ना। तो बैग की साइज अगर हमारे पास कितनी है 20, है ना। तो हमने क्या कॉल किया, मान लो इसको चेक किया हमने, तो 30 वाले एलिमेंट को मैं अपने बैग में नहीं उठा सकता क्योंकि उसकी साइज कितनी है 20, है ना। यस सर। तो ये चीज़ मैंने इधर लिखा कि अगर जो वेट है n-1 आइटम का, अगर वो क्या मिलता है मुझे, बड़ा मिलता है जो हमारी कैपेसिटी है बैग की उससे, तो हम उस आइटम को इंक्लूड नहीं कर सकते अपने बैग में, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, अब ये फंक्शन कॉल करेंगे और हम उसके n-1 यानी कि अब उसके आगे वाले एलिमेंट को कॉल, इस वाले को चेक करने लगेंगे, इस वाले को छोड़ के इस वाले को चेक करेंगे। ये चीज़ करने के लिए हम उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेंगे, n की जगह पे n-1 पास कर देंगे, है ना। मैं समझ में आया। यस सर। हाँ, अब देखो, अगर जो हमारा बैग की साइज है मतलब वो w है, और जो n वाला एलिमेंट है, ये वाला n वाला एलिमेंट, उसकी जो इंडेक्स होगी वो n-1 होगी, तो n-1 वाले पोजीशन पे जो वेट है, अगर वो हमारे बैग के वेट से छोटा है या तो बराबर है, लेट्स से
इस वाले को तो इंक्लूड नहीं किया हमने 20 30 वाले को। 20 वाले की बारी जब आएगी तो हम इसको इस बैग में रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, है ना। लेट्स से अगर हम इसको रखते हैं अपने बैग में, है ना, अगर हम इंक्लूड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी, उस पर्टिकुलर आइटम की जो वैल्यू होगी, उतने का हमें फ़ायदा हो जाएगा और प्लस करके हम उस फंक्शन को दोबारा कॉल कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, अभी हम n वाले एलिमेंट को चेक कर रहे थे, अब हम n-1 वाले एलिमेंट को चेक करेंगे और क्या करेंगे, हमारे पास जितनी बैग की कैपेसिटी थी w, है ना, इसमें से माइनस कर देंगे, जितना उस करंट आइटम की वैल्यू होगी। मतलब कि अगर मैंने 20 को ले लिया तो हमारे पास बैग की साइज कितनी बची, 0 बची, है ना। यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, मैं ना तुम्हें इस चीज़ को वहाँ पे लिख के दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे मान लो एक नया फाइल बनाया हमने, कहाँ से आया मैंने, देखो कोड को मत देख के घबराओ, बस मैं तुम्हें डायरेक्ट फंक्शन दिखाता हूँ। देखो ये एक फंक्शन है, मान लो मैप है ना, इसमें तुम्हें क्या पास करना है, एक वेट एरे पास करना है, और क्या पास करना है, एक वैल्यू एरे पास करना है ना, और क्या पास करना है, इसमें कितनी साइज है ना, मतलब कितने एलिमेंट हैं, और एक चीज पास करनी है कि कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी। इतना समझ में आया ना। यस सर। यस और सर। इसका रिटर्न टाइप इंटीजर होगा, है ना। तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है, इसको इग्नोर करो। देखो हम क्या कह रहे हैं, कमेंट को ध्यान से देखो, हम क्या कह रहे हैं कि जब कभी भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, मतलब मान लो नैपस्टैक वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, और हमने कहा, मान लो हमने क्या कहा कि हमारे पास 6 एलिमेंट है ना, एरे को छोड़ देने हैं, एरे को चूज करना, हमारे पास 6 एलिमेंट है और टोटल साइज कितनी हमारे बैग की 100। अगर मैंने ऐसा कहा ना, ठीक है, अगर मैंने कहा कि मेरे पास 6 एलिमेंट है और मेरे पास बैग की साइज कितनी है, 100 है, तो अगर मान लो हम छठवें वाले आइटम को चेक करने जाएंगे, छठवें वाले आइटम, है ना, तो या तो हम इसको लेंगे या तो नहीं लेंगे, है ना। यस। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि अगर जो सिक्स एलिमेंट का जो वेट है ना, अगर जो छठवें एलिमेंट का वेट होगा, अगर वो बड़ा हो जाता है किससे, जो हमारा 100 के साइज हमारे पास बैग है ना, अगर उससे बड़ा उस एलिमेंट की साइज है तो उसको हम नहीं लेंगे, है ना। इस केस में हम क्या करेंगे, हम इंक्लूड नहीं कर सकते ना, प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ मैं, बस बाजू इस केस में क्या कर सकता हूँ, इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। जो छठवां एलिमेंट है, जो छठवां एलिमेंट है उसका जो वेट है वो अगर हमारे बैग के साइज से बड़ा है तो हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते अपने में। ये समझ में आया। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, और दूसरा केस क्या होगा कि 6 एलिमेंट जो है, मतलब ऊपर वाला सेम टू सेम, अगर इसमें कॉपी कर लो, अगर जो 6 एलिमेंट है, देखिए अगर जो 6 एलिमेंट है, जो 6 एलिमेंट का जो वेट है ना, अगर ये छोटा है या फिर बराबर है मेरे बैग के साथ ना, इस केस में हमारे पास दो चॉइसेस, इस केस में क्या है, हमारे पास दो चॉइसेस है ना, या तो हम इंक्लूड करेंगे, है ना, या फिर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, डॉट इंक्लूड, है ना। दो केसेस हैं कि नहीं हमारे पास, है ना। यस सर। अगर कोई एलिमेंट मेरे बैग के वेट से छोटा है तो हमारे पास दो चॉइस है, या तो इंक्लूड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर हम इंक्लूड करते हैं, मान लो जो छठवां एलिमेंट होगा उसका वेट कितना होगा, इतना प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, क्योंकि जो पांचवें इंडेक्स एलिमेंट है वो छठवां एलिमेंट होता है ना। एरे में पांचवें इंडेक्स पे छठवीं वैल्यू होती है ना, यस सर। 0 से स्टार्ट होती है ना एरे की वैल्यू, 0 1 2 3 4 5। तो अगर हम 5 वाले की बात कर रहे हैं तो मतलब छठवें एलिमेंट की बात है ना। अगर ये वाला जो वेट है ना, यहाँ से हमें इसका वेट मिलेगा, और वैल्यू कहाँ से मिलेगा इसका,
जो वैल्यू वाले एरे हैं उसमें 5 पास करेंगे तरीके से, तो ये क्या देगा, उस वाले आइटम की वैल्यू देगा, है ना, देगा कि नहीं देगा। वैल्यू वाले एरे में क्या है, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, वैल्यू वाले एरे में क्या है, अगर तुम वेट वाले एरे में 1 पास करोगे तो 20 मिलेगा, वैल्यू वाले में 1 पास करोगे तो क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। 20 वाला जो 20 kg का जो आइटम है उसका वैल्यू कितना है, 100 रुपए का, है ना। यस सर। तो वैसे ही सेम यहाँ पे अगर छठवां एलिमेंट पता करना है तो उसका वेट कहाँ से मिलेगा, वेट वाले एरे में 5 पास करोगे उसका वेट दे देगा, और वैल्यू वाले एरे में 5 पास करोगे तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम इन केस इंक्लूड करते हैं केस वन, मान लो मैंने इंक्लूड किया, है ना, अगर मैंने इस चीज़ को इंक्लूड किया तो हमें कितने का फ़ायदा हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 5 इतने का फ़ायदा हो जाएगा, है ना। यस सर। और हम क्या करेंगे, इसके जो बाकी के एलिमेंट बचे हुए हैं, जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे हुए हैं, उन पे चेक करेंगे कि उनको लेंगे या नहीं, है ना। यस सर। यस सर। यही कोड दोबारा चलाएंगे उन सबके लिए। अब यहाँ पे हम 5वां एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट चेक करेंगे, है ना। और अगर और दूसरे केस में क्या होगा, हमारे केस 3 में क्या होगा, हमें कोई फायदा नहीं है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसके आगे वाले एलिमेंट में जाएंगे और चेक करेंगे, है ना। अगर मैंने नहीं लिया केस 3 मतलब आइटम को नहीं लिया तो कोई फायदा नहीं है, हम उसके आगे वाले एलिमेंट को देखेंगे, है ना। यस सर। समझ में आ रहा है? सर स्टेप 10 से एक बार समझा दीजिए, थोड़ा डाउट है। देखो, अगर छठवां एलिमेंट जो भी है हमारे पास, उसका जो वेट है वो हमारे बैग के वेट से क्या है, छोटा है या तो बराबर है ना। तो अगर छोटा है या तो बराबर है तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं। अगर कोई एलिमेंट हम अपने बैग में रख सकता हूँ तो वो छोटा होगा मेरे बैग के वेट से। अब मेरे पास दो चॉइस है, उसको मैं रखूँ या ना रखूँ, है ना। अगर मैं रखता हूँ तो केस नंबर 1, अगर मान लो मैंने रखा तो मुझे उसका जो वैल्यू होगा उतने का फ़ायदा हो जाएगा। और अब अभी मेरे बैग में अगर और साइज बची है तो हम आगे जाके देखेंगे और क्या उठाना है क्या नहीं उठाना, है ना। यस और यस सर। दूसरे केस में क्या करेंगे, अगर हमने उस आइटम को नहीं उठाया तो उतने का फायदा हमें नहीं हुआ, है ना। और हम केवल आगे जाके चेक करेंगे कि इसमें कुछ और उठा सकते हैं या नहीं, है ना। यस समझ सर। आया या नहीं आया, ये मैं प्रोग्राम नहीं कर आगे रहा, से ये लॉजिक बता रहा हूँ। देखो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पे nth वाले एलिमेंट को चेक करेंगे। n पास किया है यहाँ पे ना, तो मान लो 10 आइटम है तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 10 ना। ठीक है, मान लो 6 आइटम है हमारे पास, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, है ना। तो यस सर। अगर हमें 6 एलिमेंट का वेट चाहिए तो कैसे मिलेगा, n-1 करना पड़ेगा, है ना। तभी तो जैसे छठवां एलिमेंट चाहिए तो उसका कहाँ मिलेगा, 5वें इंडेक्स पे मिलेगा ना वेट। यस सर। तो उसका वेट अगर हमें चाहिए तो n-1 वाले इंडेक्स पे मिलेगा। अगर इसका जो वेट है वो या तो छोटा है या तो बराबर है किसके, जितना मेरी बैग की कैपेसिटी है। ये समझ में आया, यस सर। बैग की कैपेसिटी W ही पास किया था ना हमने यहाँ पे। तो अगर उतना है तो हमारे पास क्या है, दो चॉइसेस है ना। पहली चॉइस क्या है, केस 1 में क्या होगा, हमें इतने का फायदा हो सकता है, कितने का, इतने का, प्लस हम आगे जाएंगे और अगले वाले एलिमेंट को चेक करेंगे कि उसको लेना है या नहीं लेना है। वेट है वैल्यू वही होगी, है ना। अब हमें उसके n-1 मतलब छठवें को चेक कर लिए हैं तो अब पांचवें को चेक करने के लिए जाएंगे, और जो वेट होगा हमारे पास, अब मैंने बैग में अगर मान लो इस एलिमेंट को रख लिया, यहाँ पे बैग में अगर मान लो मैंने रख लिया उसको, तो जो इतना उसका वेट होगा उतना मेरा कैपेसिटी कम हो गया ना बैग का, हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। यस सर। और यस सर। 100 किलो का मेरा बैग था, 20 किलो का सामान रख दिया तो अब 80 किलो ही तो बचा, है यस ना। सर। तो वेट में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे, जितना मैंने अभी अभी उठाया है जिसको, उसका जितना भी वेट है ना। इस लाइन को ध्यान से समझिए, अगर मैंने n वाले एलिमेंट को उठाया, n वाले एलिमेंट, इसको पहले क्या चेक करेंगे कि इसका जो वेट है वो मेरे बैग की वेट से छोटा है या नहीं। अगर है तो अगर मैंने उसको उठा लिया, है ना, तो इतने का फायदा हो गया प्लस। अब मुझे क्या करना है, अब n-1 वाले एलिमेंट को जाके चेक करना ना, मतलब छठवें एलिमेंट को डिसाइड कर लिया हमने, तो पांचवें एलिमेंट को करने जाएंगे। और जब यहाँ पे 6 की जगह 5 पास होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे n-1 यानी कि चौथा इंडेक्स चेक करेंगे, है ना। यहाँ पे चौथा एलिमेंट यस चेक सर। करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये रिकर्सन हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा था रिकर्सन।
तो हम क्या करेंगे, n वाले एलिमेंट को चेक करने के बाद n-1 को चेक करने चले जाएंगे। अब उसको लेंगे या नहीं डिसाइड करने के बाद क्या करेंगे, उसके अगले एलिमेंट मतलब n-2 वाले एलिमेंट को चेक करने चले। ये लाइन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये वाली। अगर मैंने उसको लिया तो इतने का फायदा हो गया और इसके आगे चेक करने चला गया, है ना। यस सर। और देखो दूसरा क्या है, अगर मैंने नहीं लिया होता, मुझसे मैंने इसको नहीं लिया, ठीक है, नहीं लूंगा तो क्या करूंगा मैं, मुझे किसी भी चीज़ का फायदा नहीं होगा। मैं अब इसके क्या करूंगा, एन मतलब छठवें को अगर नहीं लिया तो मैं पांचवें को चेक करने चला जाऊंगा, है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर लिया तो इतने का फायदा हुआ और आगे चेक करने चला गया, लिया तो इतने का फायदा हुआ और आगे चेक करने चला गया, और नहीं लिया तो मैंने डायरेक्ट आगे चेक करने चला गया, तो मैंने नहीं लिया तो आगे चेक करने चला गया। अगर मैंने 20 किलो का एक सामान नहीं उठाया तो उसका जो प्रॉफिट है 20 किलो वाले आइटम का वो मुझे नहीं मिलेगा, और हम पाँचवें एलिमेंट को चेक करने चले जाएंगे और बैग की कैपेसिटी मेरी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, है ना। यस सर। तो अब देखो ये दोनों केसेस हम चलाएंगे और दोनों भी केसेस में हमें लास्ट में आउटपुट क्या चाहिए, किसी आइटम को लेना है या नहीं लेना है, तो हम दोनों केसेस चला के देखेंगे, एक बार लेंगे एक बार नहीं लेंगे। तो ऐसे सारी केसेस जब चल जाएंगी ना, तो हमें लास्ट में क्या चीज़ चाहिए, मैक्सिमम चाहिए ना दोनों में से, हमें प्रॉफिट Yes, sir. मैक्सिमम करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मैक्सिमम निकालेंगे। तो मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, एक मैक्स नाम का फंक्शन होता है जावा में, या फिर तुम बना सकते हो मैक्स नाम का फंक्शन, है ना। 2 नंबर में से कौन सा बड़ा है इसका फंक्शन बना सकते हो ना। यस सर। तो हम मैथ डॉट मैक्स नाम का एक फंक्शन होता है, इसमें अगर तुम ऐसे पास करोगे 3,5 पास करोगे ना, और इसको कहीं पे तुमने रख दिया मान लो रिजल्ट ऐसे, तो ये क्या करेगा, यहाँ से क्या रिटर्न होकर देगा तुम्हें 5, क्योंकि जो बड़ी वाली वैल्यू है वही रिटर्न होकर इसमें चली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस तो सर। ये जावा में एक फंक्शन है जिसको इस तरीके से कॉल करते हैं। फिलहाल तुम मैक्स नाम का एक फंक्शन बना सकते हो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो, ठीक है, मैक्स नाम का फंक्शन आराम से बिल्कुल बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक बारी इसमें क्या पास करना है, इसको पास करना है, सही की वजह से मैंने क्या करूँगा, अगर मैंने आइटम को लिया तो ये चीज़ पास कर दिया, अगर मान लो मैंने आइटम को कामा के बाद से मैं नीचे लिख रहा हूँ, है ना, अगर मैंने आइटम को नहीं लिया तो 5 की जगह पे क्या लिखेंगे, मान लो मैंने 0, है ना, तो मैंने क्या पास कर दिया, ये चीज़ पास कर दिया। समझ में आया या नहीं आया? देखो मैक्स में 2 चीज़ें पास करी मैंने, अगर मैं आइटम को लिया और फिर कामा लिख लगाया, और अगर मैं आइटम को नहीं लिया, दोनों केसेस मैंने अपने फंक्शन में पास कर दिए मैक्स वाले फंक्शन में। समझ में आया या नहीं आया? Yes, ऐसे sir. करने से क्या होगा, दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा, एक आइटम को लेंगे फिर नहीं लेंगे, फिर अगले वाले आइटम को लेंगे फिर नहीं लेंगे, ऐसा सब हर एक केस चेक कर लेंगे, और जब सम करते करते लास्ट में आएंगे तो हमें जो भी मैक्सिमम मिलेगा वो चीज़ हमें रिजल्ट में मिल जाएगा। समझ में आया? और यस सर। और हम रिजल्ट में रखने के बाद उसको रिटर्न कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इस चीज़ को रिटर्न कर दें। तो क्या होगा, जो भी मैक्सिमम आया होगा उस मेरे फंक्शन से क्या होगा, वो रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ गया ना। Yes, sir. यस सर। और अगर ये कहाँ थे हम, ये वाली चीज़, ये लाइन क्या कह रही है कि जो आइटम हम उठा रहे हैं nth आइटम, उसका जो वेट है वो मेरे बैग के वेट से छोटा है या बराबर है, तब हम यहाँ पे हैं। लेकिन अगर मान लो इल्स के केस में कब आएंगे हम, इल्स के केस में कब आएंगे, जब ये कंडीशन गलत होगी इस वाली, तभी तो इल्स में आएंगे। Yes, sir. ये कंडीशन कब गलत होगी, ये तभी गलत होगी जब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी इस वाली वैल्यू, है ना। Yes, sir. तो ये वाली वैल्यू अगर बड़ी है इस वाली वैल्यू से, तो कहने का मतलब क्या है, जो आइटम हमने उठाया है उस आइटम का जो वेट है वो मेरे बैग की कैपेसिटी से बड़ा होगा, है ना। हुआ ना। Yes, यस sir. सर, यस सर। बड़ा हो गया तो उस केस में क्या कर रहे थे हम, आगे जाके उस आइटम को छोड़ दे रहे थे और आगे जाके चेक करें। और तो जब हम आइटम को छोड़ते हैं तो उस केस में हम आगे जाके चेक करें, है ना। तो अगर हम कैसे जाएंगे, n वाले आइटम को चेक कर लिया, नहीं उठाना है, तो अब n-1 वाले आइटम को चेक करेंगे, उठाना है कि नहीं उठाना है, और कैपेसिटी मेरी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। अगर उठा लेते तो क्या होता, जितनी उसकी वैल्यू होगी उतने का फायदा हो जाएगा, प्लस
ये चीज़ कॉल होगी यहाँ पे। अब मेरी बैग की कैपेसिटी एक कम हो जाएगी, जितना भी उसका वेट होगा करंट आइटम का, और अगले वाले आइटम को ढूंढेंगे। समझ में आ रहा है ये कोड समझ में आया कि नहीं है? यस सर। इज देयर एनी डाउट? Yes. तो पूछो। नहीं है ना? देखो अब ये चलता रहेगा। हाँ बोलो। अरे एल्स से समझ नहीं आ रहा कैसे किया आपने। हाँ देखो, ये चीज़ देखो, अगर मैं किसी दो चीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे इधर देखो, मैं बिल्कुल ध्यान से देखो। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें ढेर सारा पढ़ाऊँ, मेरा मतलब ये थोड़ा सा ही पढ़ाऊँ, लेकिन तुम देखो, अगर मैंने एक कंडीशन ऐसी लिखी कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी, है ना, और मैंने यहाँ पे लिखा फिर, तो मुझे ये बताओ कि इल्स में कब आएंगे हम? इल्स में तभी आएंगे ना जब इफ वाला कंडीशन गलत होगा। यस सर। और इफ वाला कंडीशन कब गलत होगा? जब ए की वैल्यू बड़ी हो जाएगी बी की वैल्यू। यस सर। तो ऐसे ही सेम यहाँ, अगर इसको तुम ए समझो, इसको बी तो लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू था। अगर इधर वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा, है ना? यस सर। तो हम इसमें जाएंगे, है ना? तो ये वाली वैल्यू क्या थी कि उस करंट आइटम का, अगर हम एन आइटम की बात करें तो ये nth आइटम का वेट था, है ना? मतलब भार कितने किलो का है वो, है ना? यस सर। तो उसका जो वेट है वो डब्ल्यू से अगर छोटा है या तो बराबर है। डब्ल्यू क्या है? कैपेसिटी है मेरे बैग की, है ना? तो मेरे बैग की जो कैपेसिटी है, जो आइटम मैंने अभी अभी देखा, उसका जो वेट है वो मेरे बैग की कैपेसिटी से छोटा है या तो बराबर है, तब हम या तो ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते। लेकिन अगर उसकी जो वेट है वो बड़ी हो गई मेरे बैग के वेट से, तो हम क्या करेंगे? कोइल्स वाले में चले जाएंगे, है ना? यस सर। जब हम इल्स वाले जाने जाएंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होता तो हम पहले उसको ऐड करते हैं ना। फायदा नहीं होगा कोई, क्योंकि हमने उस आइटम को लिया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? अब एन वाले आइटम को छोड़ के n-1 वाले आइटम को चेक करने चले जाएंगे, और वे हमारी बैग की कैपेसिटी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। अगर हमने ले लिया होता तो हमारी कैपेसिटी जितना उसका वेट होता उतना कम होगा, है ना? यस सर। तो यही काम हम यहाँ पे करते हैं और कुछ नहीं करते। ये वाला लाइन वही है जो यहाँ पे, अगर हम आइटम को नहीं ले रहे हैं तो ये काम करते हैं, तो यही काम है ना? तो हम आइटम को कब नहीं लेंगे? जब उसका वेट मेरे बैग की कैपेसिटी के वेट से बड़ा होगा, है ना? तो अब समझ में आया तुम्हें ये? यस सर आगे। अब देखो, जब भी हम रिकर्सन करते हैं तो रिकर्सन को रोकने के लिए हमें बेस कंडीशन लिखना पड़ता है, करेक्ट? लिखना पड़ता है कि नहीं लिखना पड़ता? यस सर। तो क्योंकि अगर हम यहाँ पे बेस कंडीशन कुछ नहीं लिखेंगे तो ये हर बारी n की वैल्यू मान लो अगर 6 पास कर दिया मैंने, है ना? तो n-1 क्या होता है? 5 के लिए कॉल होगा, फिर 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1, फिर 0, फिर माइनस में चला जाएगा, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। क्योंकि कहीं रोका ही नहीं। बेस कंडीशन लगाते हैं तो रोकते हैं ना। तो बेस कंडीशन क्या होगा इसका? बेस कंडीशन कैसे सोचते हैं? बेस कंडीशन मतलब कि हम सबसे सबसे छोटी वैल्यू जो भी वैलिड, सबसे छोटी वैलिड वैल्यू जो भी हो सकती है उसके बारे में सोचते हैं, है ना? क्योंकि हम 6 को चेक करेंगे, फिर 5 को चेक करेंगे, फिर 4 को चेक करेंगे। सबसे छोटा क्या हो सकता है? 0 वाले को चेक करेंगे, है ना? 0 वाले से छोटा तो -1 तो होता नहीं ना रिटर्न लिख। यस सर। Yes, sir. सबसे छोटा वैलिड वैल्यू क्या होगा? तुम ध्यान से देखो, तो ये वेट एरे और ये वैल्यू एरे बिल्कुल सेम टू सेम है, केवल ये दोनों चीजें इस फंक्शन के अंदर बदल रही है ना? एक बार n को चेक कर लिया तो n-1 को चेक करने चले गए, और अगर सामान को उठा लिया तो हमारी कैपेसिटी अब इतना कम हो गई, है ना? ये देखो, है ना? यस सर। तो ये दोनों चीजें चेंज हो रही बार बार। तो इन दोनों की वैलिड सबसे स्मॉलेस्ट इनपुट क्या होगा? या तो n की वैल्यू 0 होगी, है ना? अगर मान लो हमारे पास कोई आइटम ही नहीं है ना, तो अब तो हमने नहीं जाना है ना पीछे चेक करने, है ना? अगर n की Yes, वैल्यू sir. 0 हो गई तो n-1 की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी ना? यस यस अगर n की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ -1 हो गया, और जब हमारे में -1 पास करेंगे तो सब एरर हो जाएगा, राइट टाइम में, है ना? जी। तो देखो, तो अगर हमारे पास n की वैल्यू 0 होगी तो हमें आगे नहीं जाना है। तो इस केस में हमें कितना प्रॉफिट होगा? 0 रुपये का प्रॉफिट, है ना?
अगर जब भी n की वैल्यू 0 होगी तो हमें 0 रुपये का प्रॉफिट होगा। कोई आइटम ही नहीं है तो कितना फायदा होगा, 0 रुपये का, है ना। और एक दूसरा केस ये भी हो सकता है कि हमारे बैग की कैपेसिटी ही 0 हो, है ना। अगर W की वैल्यू ही 0 होगी, देखो दो केसेस हो सकते हैं, या तो बैग बैग में कोई, या तो हमारे पास जो एरे है या जितने आइटम है, हमने कहा कि हमारे पास कोई आइटम नहीं है, तो उस केस में हमें 0 रुपये का फायदा होगा। या फिर अगर हम ये कह दें कि हमारे पास जो बैग की कैपेसिटी है वो 0 किलो की, अब तो हमें कुछ भी फायदा नहीं हो सकता है ना। यस सर। तो ये दो जो है ये तुम्हें बेस कंडीशन लेके चलने पड़ेंगे, या तो ये सही हो जाए या तो W की वैल्यू 0 हो जाए। दोनों केस में हमें क्या होगा, 0 रुपये का क्या होगा। ये कोड अब समझ में आया कि नहीं, ये कोड। यस सर। मेरे कहने का मतलब यही था कि मैं लैंग्वेज के ऊपर ना जाऊँ, बस ध्यान से ये देखो कि लॉजिक क्या है ना। अब देखो, अगर इस फंक्शन को कॉल करना है तो क्या करना है, एक तो वेट एरे चाहिए मुझे, दूसरा वैल्यू एरे चाहिए, और एक एंड चाहिए, और एक है ना। ये कि नहीं, अगर इस फंक्शन को कॉल करना है चाहिए ना। यस सर। देखो, एक मैंने बनाया एरे, एक मैंने एरे बनाया लेट से, एक मैंने एरे बनाया वेट। तो हमारे पास क्या था वहाँ पे क्वेश्चन में, 60 100 20 ना, इसके लेट से 100 है दूसरे में, अगले में क्या है 20, है ना। हम लोग ये वेट एरे बना दिया मैंने। अब तुम बाहर से भी इनपुट करवा सकते हो, कोई डाउट, कोई वो नहीं है, और मैं बाहर से इनपुट नहीं करवा रहा। यस सर। तो वैल्यू को मैंने, वैल्यू का एक एरे बना लिया जिसमें क्या एंटर कर दिया है 10 20 30, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी है, 3 आइटम है हमारे पास, है ना। एक 10 किलो का है, 20 किलो का है, यस सर। 3 ही आइटम है ना। और बैग की कैपेसिटी कितनी दे रखी थी वहाँ पे हमें, 50 दे रखी थी, है ना। 50 किलो का हमारे पास कैपेसिटी, राइट। तो हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें वेट वैल्यू पास कर देंगे और एन पास कर देंगे, डब्ल्यू पास, ठीक है। और ये जो भी चीज़ रिटर्न करेगा उसको मान लो मैंने किसी रिजल्ट नाम के वेरिएबल में रख दिया, है ना। और हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर देंगे, किसको प्रिंट कर देंगे, रिजल्ट को। अब अगर इस चीज़ को हम चलाएं तो हमें क्या आउटपुट मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए output? अगर 220 मिलना चाहिए, है ना। 220 का फायदा होगा ना। यस सर। इसमें कितने का फायदा हो सकता है, Yes, sir. अगर 50 किलो का 220 का ही ना। तो देखो चलाते हैं इसको, यार 0 कैसे आया, मेरे को अब कुछ गड़बड़ हो गया ना प्रोग्राम में। तो अब इसको कैसे करते हैं, वेट वैल्यू एंड डब्ल्यू पास कराएंगे, अगर वैल्यू चाहिए सर एक क्वेरी थी 1 मिनट इसको सर, इसमें जिस हाँ बोलो, अच्छा बोलो। सर इसमें 28 लाइन में सर, इसमें n-1 से क्यों स्टार्ट किया, n से क्यों नहीं स्टार्ट किया? अगर अरे यार, w की वैल्यू कम है वो उससे इंडेक्स है तो ना फिर सर, n। इसलिए। हाँ हाँ भाई, देखो देखो यहाँ देखो, तुम्हारा डाउट है। जैसे मान लो n की वैल्यू 3 पास किया ना तुमने, पास किया ना, यस सर, तो यस सर। अगर हम वेट आप 3 लिख देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ, तीसरे एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 2 है। अगर ध्यान से देखो, अगर ये चीज लिखा होता है, ये चीज, तो n में 3 पास किया ना तुमने, तो यहाँ पे क्या आता, 3 आता, है ना। इस एरे Yes, में, इस एरे में तीसरा इंडेक्स है नहीं, है ना। नो। तो अगर तीसरा एलिमेंट, तीसरे पोजीशन पे जो एलिमेंट है, जो तीसरा आइटम है, जो पहला आइटम है सक्सेसिव वाला, या दूसरा आइटम है तीसरा, तीसरे आइटम का जो इंडेक्स होता है वो 3 - 1 होता है, यानी कि क्या होता है, 2 होता है ना। इसीलिए जब यहाँ पे n पास करोगे तो उसका इंडेक्स n-1 ही होगा। समझ में आया या अभी भी नहीं आया? जैसे मान लो मैं तीसरे एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो उसका इंडेक्स, उसका वेट कैसे मिलेगा मुझे, n-1 से, जैसे तुम्हें कमेंट में बताया। छठवां एलिमेंट को अगर हम चेक करना चाहते हैं तो इसका वेट कैसे मिलेगा, वेट ऑफ 5 से, इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, वैल्यू ऑफ 5। समझ में आया या अभी डाउट है? एक कम करके ही उसका हमें इंडेक्स मिलेगा।
अब मुझे पहले ये ढूंढने दो कि हमने गलत कहाँ पे करा, कुछ तो गलत करा है। बराबर दी गई। थोड़ा कभी कभी गलत होता है, कैसे कैसे करके आता है। किसी को कोई गलत दिख रहा है क्या इसमें? मुझे तो नहीं दिख रहा है। एक मेरे पास थोड़ा मेरे पास होगा इसका कोड के देखो ना। सही तो है, प्रोग्राम तो सही है, तो पता नहीं क्यों लगा फ्लो कोई हमने इनपुट तो नहीं लग करा। एट में पास कर दिया, वैल्यू पास कर दिया और L3 पास कर दिया और 50 पास कर दिया। हाँ, यही प्रोग्राम चल रहा है, कोई और चल रहा है, ये भी दिक्कत है। चल तो नहीं रहा है, इधर नहीं ठीक लगा इधर। सर एक्चुअली हमें ये लग रहा है जैसे कि एट द एंड हमारी वेट की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो हमारे यहाँ फंक्शन में वेट इक्वल्स टू 0 चेक कर रहा है कंडीशन में, तो वहाँ पे वेट इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो रिटर्न 0 कर दे रहा है वो। अब तो रिटर्न 0 में कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा ना, अगली वाली तो ऐड होगी रिकर्सन में। वेट 0 कब होगा, जब कॉल करते करते लास्ट में जाओगे तब, फिर वापस भी तो आओगे, यस सर। तो वापस आओगे तो ये वाली चीज़ ऐड नहीं होगी। तो मेरे इस वाले कोड में तो ठीक चल रहा था यार, नीचे जाने के लिए 0 तो 0 नहीं था। एक सेकेंड वहाँ पे गलती थी। कोड तो चला ठीक है, ये बिल्कुल सेम कोड है, जो वो वाला कोड है ना, वही कोड है कि नहीं? यस सर। है तो वही कोड, देखते हैं कुछ चिंता नहीं। तो हमें क्या करना है, सॉल्व वाला काम कर देना है। हाँ तो चल रहा है यार, ये चल रहा है, तो मैं तो लिखेगा नहीं, ये वाला फंक्शन बदल देते हैं ना, मैंने वाले फंक्शन में लिखने का क्या, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम मैंने मैथ्स क्रिएटिव क्या रखा है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, स्टूडेंट 13,000 कुछ। 13,000
एक्सरसाइज नंबर 19। तो यहाँ पे इस तरफ W और इस तरफ M। यार ऐसे कैसे कर रहा है ये? एक सेकेंड रुको, कुछ तो गलत नहीं किया, कहीं क्या है? यार कोड तो सही लिखा है यार। तो हमने ना क्या गलत किया था, हमने यहाँ पे 60, 100 और 120 लिखा था। अगर मैं कंट्रोल जेट करते हुए पीछे जाऊँ तो ये देखो, वेट में हमने 60 और 100 और 120 लिखा था। हेलो, यस सर। कोई सर। है? यस सर। सर आवाज कम आ रही है सर आपकी। हाँ, एक मिनट, स्वाइप हो गया। पता चला ना क्या गलती? यस सर। यस सर। इनपुट ही गलत दे रखा है तो क्या होगा? हमने देखो यहाँ पे वेट में 50 और 100 और 120 पास कर दिया। हमारे पास कैपेसिटी अगर 50 की है तो हम एक भी आइटम नहीं उठा पाएंगे ना यहाँ। यस सर। तो कुछ गड़बड़ नहीं था, हम ही होगा। ये प्रॉब्लम थी। अगर हमने यहाँ पे सही से कर दिया इनपुट को तो हमें आउटपुट सही मिलेगा, वापस कितना मिलेगा तो सही है। यस सर। तो एक बारी बोलो सब लोग हो तो मैं आगे बढ़ूँ। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अब वॉइस आ रही है ना सही? अभी भी कम आ रही है? क्लियर है सर? यस सर। क्लियर है। तो जितने भी लोग थे अभी तक के लिए उन्हें कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। देखो सब कुछ टेस्ट कर लिया हमने, पर गलती हमारी इनपुट में। यस। देखो ये कोड बिल्कुल सही है ना? ये रिकर्सन मैंने जो किया वो बिल्कुल सही था, कुछ गलत नहीं था। हमने यहाँ पे जो वेट दे रखा था वो बहुत ज़्यादा दे रखा था, मतलब उल्टा कर रखा था, तो कोई हम ले नहीं पा रहे थे, है ना? यस सर। यार छोटी सी गलती में बहुत टाइम लग गया। देखो क्या करेंगे हम, ये चीज़ क्या होगी कि पूरी रिकर्सन होगी, है ना? और हमें आउटपुट मिल जा रहा है। अगर हम थोड़ा सा चेंज करके देखना चाहें, मान लो हमारे पास साइज कितनी, हमारे पास नेक्सा की कैपेसिटी कितनी है 30, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? 30 के साइज का बैग है तो हम 10 और 20 वाला उठाएंगे तो 160 का फायदा होगा, है ना? यस सर। तो वो देख लेते हैं, हुआ 160 का फायदा, हुआ ना? यस और सर। कोई डाउट है तो मान लो, अगर मान लो हमारे पास 15 के साइज का है बैग तो कितने का फायदा होगा? तो 10 वाला ही केवल उठा सकते हैं, तो 60 ही फायदा होना चाहिए हमें, हुआ ना? यस सर। ठीक है, आगे चलने फिर। हेलो, यस सर। यस सर। आगे चले ना? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये हो गया नया का डॉक्यूमेंट में अपनी प्रेजेंटेशन में।
हाँ इस चीज़ को देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखना, और इतना तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। देखो देखो, ये प्रॉब्लम को ध्यान से देखो, नैपसैक की कैपेसिटी कितनी है, 6 है ना, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? Yes, sir. नैपसैक की कैपेसिटी 6 है, और Yes, हमारे sir. पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, 5 ऑब्जेक्ट हैं, B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है। जो पहला आइटम है उसका प्रॉफिट हमें 25 रुपए का मिलेगा, और उसका वेट कितना है, 2, है ना। Yes, sir. और जो दूसरा आइटम है उसका क्या है, 125 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, और उसका वेट कितना है, 4 किलो का। तीसरा आइटम जो है उसको 15 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, 1 किलो का। ऐसे ही सारे हैं, और हमारे पास कैपेसिटी है नैपसैक की 6 है। तो मान लो ये जो 01 KS लिखा हुआ है ना, ये, तो ये मान लो एक फंक्शन है 01 KS, क्योंकि मैंने बनाया नहीं है, ये तो इंटरनेट से उठा है, तुम्हें बस ओवरलैपिंग दिखाने के लिए। देखो मान लो कैपेसिटी कितनी है, 6 है ना, और कितने आइटम हमारे पास, 5 है ना। यस सर। तो 6 आइटम अगर हमारे पास हैं और कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, 5, तो अगर हम यहाँ पे जाएं, भाई 6 किलो की हमारे पास कैपेसिटी है, 5 आइटम है, तो 5वें आइटम को अगर ध्यान से देखो, ये वाला, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, है ना। अगर इस चीज़ को मैंने क्या किया, मान लो सपोज दैट ले लिया, अपने बैग में भर लिया, तो अब हमारे पास बैग की कैपेसिटी 1 किलो, हम मैंने सामान भर दिया यहाँ से, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 5, Yes, sir. कैपेसिटी 5 हो जाएगी ना। यहाँ पे देखो 6 थी कैपेसिटी, अगर जो 5वां आइटम है, 5वां वाला जो आइटम है, उसको अगर मैंने उठा लिया यहाँ पे रख, तो अब मेरे पास कैपेसिटी मैप पे भी ये लिखी 5, और अब मुझे कितने आइटम को चेक करना है, 4 आइटम को चेक करना है, तो 4 लिखा है ना। तो आगे देखो, हमने एक ये काम क्या किया, अगर उठा लिया तो, अगर नहीं उठाया तो क्या होता, कैपेसिटी उतनी ही रहती, और हम क्या करते, अगले वाले एलिमेंट्स को, मतलब 4 एलिमेंट को चेक करने चले जाते, 5वीं को तो चेक करने चले, है ना, ऐसे ही करते यस ना। सर। अब इस Yes, वाले sir, yes. में देखो, अब ये रिकर्सन कैसे होता है, एक तरफ से चलता है ना, इधर से पूरा यहाँ तक जाएगा, फिर ऐसे वापस आ जाएगा, है ना। तो 01 केस में अब क्या बचा, 5 बचा, और 4 आइटम को चेक करना है। अब चौथे आइटम को अगर मैं ले लेता हूँ या नहीं लेता हूँ, 2 ऑप्शन है मेरे पास, है ना। तो अगर मैं चौथे आइटम को ले लेता हूँ, तो उसका वेट कितना है, 2 किलो का, है ना। यस सर। तो 2 किलो का अगर मैं और सामान रख दूंगा, तो अब मेरे पास कुल कितना किलो का वो बचेगा पैक, 3 किलो का बचेगा ना बैग मेरे जगह। 6 किलो का था, 1 किलो ये ले लिया, 2 किलो ये ले लिया, अब बचे 3 किलो, Yes, है ना। sir. Yes. और अब हम तीसरे एलिमेंट को चेक करने चलेंगे, और ऐसे ही अगर उसको लेंगे तो फिर से ये कॉल होगा, नहीं लेंगे तो ये कॉल होगा, ऐसे ही ये सर पूरी एक ट्री आइटम को एक से ज्यादा बार नहीं उठा सकते? नहीं, ये प्रोग्राम में नहीं करेंगे, उसको अनबाउंडेड नैपसैक कहते हैं, उसको आगे देखेंगे। अभी हमने जो प्रोग्राम किया है उसमें हम एक आइटम को एक ही बार, है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है सर। तो देखो, अब इस तरह इस कॉल को देखो ध्यान से, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो 21 यहाँ कॉल हुआ है, और 21 यहाँ पर भी कॉल हुआ है, फिर देखोगे 32 यहाँ कॉल हुआ है, 32 यहाँ, मतलब जितने ब्लू वाले बॉक्स हैं इधर और जितने इधर ऑरेंज टाइप के हैं, इन सबको देखोगे तो दोनों ओवरलैप हो रहे हैं। एक बारी 42 यहाँ कॉल हुआ है, एक बारी 42 इधर भी कॉल हुआ है, एक बारी 52 इधर कॉल हुआ है, एक बारी 52 इधर कॉल हुआ है ना, हुआ है कि नहीं। यस यस सर। तो ऐसा ही फिबोनाची वाले में भी हो रहा था, ध्यान है, फिबोनाची सीरीज में ऐसे ही हो रहा था ना, जो चीज़ें ओवरलैप हो रही थी। अगर इस चीज़ को देखोगे तो कहाँ गया, जो ये देखो, इधर 4 वाला कॉल हो रहा था, और अगर इधर भी 4 वाला हो रहा था, तो हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट करके रख लिया इस एरे में। इसके बाद यहाँ जब कॉल होगा तो कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट एरे से उठा लेंगे ना, तो इधर वाला कॉल करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसे ही किया था ना अभी पीछे। यस सर। तो इसके नहीं करने के पहले कम्प्लेक्सिटी कितनी थी हमारी, एक्सपोनेंशियल में जा रही थी, 2 पावर n में। सर हमने जब कर दिया तो ऑर्डर ऑफ n में चली गई थी, है ना, ठीक है।
अब उस चीज़ को अगर यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे वहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल था n जो बदल रहा था बार बार, है ना। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक तो n और एक तो w, वो दोनों बार बार बदल रहे हैं। यहाँ पे 6 और 5 है, यहाँ पे 5 और 4, देखो दोनों बदल गए ना, 6 5 हो गया, 5 4, है ना। तो अगर इनको मैं किसी तरीके से इन रिजल्ट को किसी एरे में रख लूँ, इधर जितनी बार भी कॉल होगा उसको मैं किसी एरे में रख लूँ, तो इधर वाले में जब वो नंबर कॉल होगा तो मैं डायरेक्ट उसको अप्लाई कर सकता हूँ और उसके लिए कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हेलो, कर सकते हैं सर। सोचो जरा, जैसे मान लो जब 3 2 यहाँ पे कॉल हुआ, ये वाला 3 2 नहीं तो छोड़ो, 4 2 यहाँ पे कॉल हुआ है ना यहाँ पे, और इसका मैंने 4 2 का कहीं पे आंसर रख लिया, कहीं पे मान लो यहाँ रख लिया एक बॉक्स में, यहाँ पे 4 2 कर। अब जब ये चलेगा पूरा लूप और हम इधर कहीं आएंगे तो यहाँ पे देखोगे तो 4 2 यहाँ पर भी कॉल हुआ यहाँ ना, यस कमेंट सर। में लिखा है ना। तो अगर इसका रिजल्ट हमने पहले यहाँ रखा होगा तो इसके आगे वाले कॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी ना मुझे, हम डायरेक्ट ये वैल्यू उठा के यहाँ पे ला के रख देंगे, है ना। यस सर। वैसे ही अगर मैं इसको किसी तरीके से रख लूँ 5 2 वाला को, तो यहाँ पे कॉल करने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पे हम उसका ही डायरेक्ट वैल्यू उठा के लाएंगे और रख देंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसको हम रखेंगे कैसे? उस टाइम पे केवल n था, तो केवल एक वेरिएबल था, तो हमने 1 डायमेंशनल एरे बनाया था और उसमें इसकी वैल्यू रख दिया। f ऑफ 6 की वैल्यू चाहिए तो एरे में चले जाओ, छठवीं पोजीशन पे मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल बदल रहे हैं, तो हमें अगर इनमें रिजल्ट रखना है तो 5 2 का रिजल्ट रखना है तो 5 कॉमा 2, यानी कि हमें 2D मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी अगर इसको रखना है, 2D एरे रखना पड़ेगा, है ना। यस सर। जैसे 4 2 को हमें रखना है तो हम एक 2D एरे बनाएंगे, इसके 4th वाले रो में चले जाएंगे, 2 वाले कॉलम में, वहाँ पे रख देंगे, है ना। और जब यहाँ पे कॉल होगा तो वही 4 2 कॉल कर लेंगे, तो यहाँ पे रहेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं? इसके लिए हमें 2D एरे की जरूरत पड़ेगी इनके रिजल्ट को रखने के लिए, ताकि जब दोबारा कॉल हो, यहाँ पे 4 2 ने एक 2D एरे बनाया, वहाँ पे 4 2 वाले पोजीशन पे कुछ वैल्यू रख दी, और यहाँ पर भी जब कॉल करना होगा यहाँ पे तो वहीं से उठा के लाएंगे और रख लेंगे डायरेक्ट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हेलो हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। यार ना, नहीं तो मुझे लगता है नहीं समझ में आया। सर हाँ। जैसे वैल्यू दे रखी है हमें 6, हम्म, तो इसके लिए जो प्रॉफिट और वेट होगा वो पहले से ही दे के रखेंगे, या मतलब कैसे निकालेंगे प्रॉफिट? ये चीज तुम्हें इनपुट में दिया जाएगा, ये कोई बाहर से इनपुट करेगा सपोज कर, हाँ। तो मान लो कोई बाहर से इनपुट करेगा कि एन कैपेसिटी कितनी होगी और जो एरे का साइज है एन वो कितना होगा, और एन वो एक प्रॉफिट एरे भी इनपुट करेगा पूरा, और वो एक वेट एरे भी पूरा इनपुट करेगा। तुम्हें ये सारी चीज़ें इनपुट करी हुई मिलेंगी, तुम्हें कैलकुलेट करके मैक्सिमम प्रॉफिट बताना, ये प्रॉब्लम, ठीक है है ना। तो अब ये जो रिकर्सन से हमने इसको सॉल्व किया था अभी कुछ टाइम पहले, अब हम क्या कह रहे हैं कि रिकर्सन में ओवरलैपिंग हो रही है। जब भी कोई प्लेन, वो केवल प्लेन रिकर्सन है, उसमें हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल रिकर्सन ही है वहाँ पे जहाँ हम ये सॉल्व किया। लेकिन हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम जो है ना ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे 3 2 4 2 और 5 2 और यहाँ पे 2 1, है ना। इस साइड में सब ओवरलैप हो रहा है ना। हाँ। अगर इस वाले 4 2 का रिजल्ट हम कहीं पे मान लो यहाँ पे रखे हुए हैं, तो देखो इस 4 2 में क्या करना हुआ, 0 1 भी कॉल करना पड़ा और 4 1 भी कॉल करना पड़ा, है ना। हाँ। लेकिन अगर मैंने इसका रिजल्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है, तो जब ये वाला 4 2 आएगा, इधर वाला इस साइड वाला, है ये वाला 4 2 जो है ये वाला, यस है ना। सर। तो यहाँ पे हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लेंगे ना, तो हमें इसके लिए इसके नीचे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे यहाँ पड़ा। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो मेरे देखो मेरे पास Yes, पेन sir. नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रिजल्ट को स्टोर कर लेंगे, और जब हम ऐसे स्टोर करके करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में, मेमोराइजेशन, ना। जैसे कि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो हमने इस वाले में किया था, है ना। हमने
कॉल करने से पहले चेक कर लिया था कि क्या उसकी वैल्यू मेरे पास पहले से अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं थी तो हमने कॉल किया था, और अगर अवेलेबल थी तो डायरेक्ट रिटर्न किया। ये फिबोनाची सीक्वेंस वाले में किया था अभी कुछ टाइम पहले, है ना। यस सर। तो इस टेक्निक को मेमोराइजेशन बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर हम इसका मेमोराइजेशन करेंगे इस वाली चीज़ का, तो अगर देखो हर एक आइटम के पास हमारे पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है, ले सकते हैं और नहीं ले सकते, है ना। यस सर। तो अगर इसकी वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी कंप्लीट करोगे तो ये क्या होगा, देखो 1 से 2 हुआ, इस वाले लाइन में देखोगे तो 2 हो गया, इस वाले लाइन में देखोगे तो 4 हो गया, इस वाले लाइन में 8 हो जाएगा, इस वाले लाइन में 16 हो जाएगा, मतलब ये 2 पावर n में चलेगा, है ना। तो Yes, इसकी sir. कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ 2 पावर n, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। और हम क्या करेंगे, अगर इनकी ओवरलैपिंग को स्टोर करके रख लेंगे, जो बार बार कॉल हो रहे हैं ना, इनको स्टोर करके रख लेंगे। तो हम कहाँ पे रखेंगे, इनको रखने के लिए एक 2D मैट्रिक्स, 2D एरे चाहिए हमें, है ना। Yes, क्योंकि sir. 4,2 की जगह पे इसका रिजल्ट रखना है, तो हम एक एरे बनाएंगे 2D एरे, इसके 4,2 वाले इंडेक्स पे जाएंगे और वहाँ पे इसका रिजल्ट कर लेंगे। और जब यहाँ कॉल होगा तो इसके 4,2 वाले पे आएंगे और वहाँ से उठा के यहाँ पे लेके चले जाएंगे, है ना। यस सर। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा करने से हमारे Yes. प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर। अगर ऐसा नहीं होगा तो कितना होगा, मतलब n होगा, जो 2D एरे बनेगा वो कितने के साइज पे बनेगा, n इंटू डब्ल्यू के साइज पे, है ना। यस सर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक n पास हुआ है, w पास हुआ है ना। तो ये मैक्सिमम क्या कॉल करेगा, n या तो 0 से लेके n तक का नंबर, या तो 0 से लेके w तक का नंबर, वहीं तक का कॉल होगा ना यहाँ। यस सर। तो इतने के साइज का हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे, एक ज़्यादा करके +1 करके, n+1 इंटू डब्ल्यू, है ना। क्योंकि हमें n वाली वैल्यू, n और w वाली वैल्यू भी रखनी पड़ती है ना। जैसे मैं कहूँ कि मुझे 10 नंबर रखना है तो हम 9 इंडेक्स तक ही जाएंगे, है ना। अगर मुझे एक एरे में 10 तक नंबर रखने हैं तो हम 9 इंडेक्स तक ही जाएंगे 10 के साइज के एरे में। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे एरे ऑफ 10 वाला भी नंबर रखना है तो हमें 11 के साइज का एरे, है ना। तो वैसे ही हमें n+1 और w+1 के साइज का एरे चाहिए। और हम क्या करेंगे, पहले से ही उसमें क्या रखेंगे, -1 ना, जैसे पिछले वाले में किए थे। ये प्रोग्राम अभी हमने जस्ट किया है ना, ये वाला अभी जस्ट किया है ना उस टाइम पहले। हेलो, यस सर। हाँ यस सर। चलो ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, इस चीज़ की जरूरत नहीं है ना, ये समझ गया होंगे। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये क्या था, ये रिकर्सिव कॉल था, है ना। ये रिकर्सिव सोल्यूशन है 0 मैक्स, है ना। अब मान लो कि मैं कोड को अगर रख लेता हूँ, है ना। तो मैं एक दूसरा बनाता हूँ मेमोराइजेशन के लिए। हम क्या करेंगे ना, या तो इसी में लिखा देते हैं, देखो हम क्या करेंगे, 2D एरे बनाएंगे, उसके हर एक पोजीशन पे -1 रख देंगे ना। -1 क्यों रखेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि वो पहले से कैलकुलेट हो चुका है या फिर नहीं, है ना। ठीक है। यस सर। तो हम जो एरे बनाते हैं जिसको हम ग्लोबल बनाते हैं, है ना। या फिर अगर ग्लोबल नहीं बनाओगे तो यहाँ पे इस एरे को भी पास करना पड़ेगा 2D एरे को भी। तो हर जितनी बार भी रिकर्सिव कॉल होगी तो हर जगह बन गई, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक स्टैटिक टाइप का बनाएंगे। स्टैटिक किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि फंक्शन स्टैटिक है, तो इसके बाहर का कोई भी स्टैटिक चीज़ ही इसके अंदर यूज होता है ना, और कोई चीज़। तो इंटीजर, ये हमने एक 2D एरे बनाया है ना। तो कुछ नाम लिख दिया, ये 2D एरे हो गया, इसका कुछ नाम रख दिया, लेट्स इसका नाम रख दिया ना डी। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम जो टेबल बनाते हैं उसका नाम डीपी रखते हैं, या तो पी रखते हैं कुछ लोग, या फिर अपने हिसाब से कुछ भी रख लेते हैं। सब मैक्सिमम लोग पीपी या टीवी रखते हैं। देखो एक मैंने 2D एरे बनाया जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, डीपी। और मैंने क्या किया, अभी इसमें इसकी साइज नहीं बताया है ना, अभी तक नहीं बताया। तो देखो इतनी चीज़ें तुम बाहर से इनपुट करवाओगे, n की वैल्यू, फिर इनके n के साइज के लिए एरे बनाओगे, वेट इनपुट करोगे, वैल्यू इनपुट करोगे, फिर w इनपुट करोगे। अब हमें ये बताओ कि हमें क्या करना है, एक एरे जो बनाना है वो कितने के साइज का बनाना है। देखो जो उसका रो होगा उसमें
हम लोगों ने कहा था कि n+1 का बनाएंगे और w+1 का बनाएंगे, यही कहा था ना। हाँ, जो 2D एरे बनेगा उसकी साइज क्या होगी, n+1 और w+1 है ना, n+1 इंटू w। ये समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि जब तुम यहाँ से n और w पास करोगे, n और w पास करोगे, तो n और w वाला रिजल्ट भी स्टोर करके रखना पड़ सकता है ना। तो एरे n और w वाला इंडेक्स जब कॉल करोगे, अगर केवल n के साइज का बनाया रहोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि n के साइज का है तो n-1 तक का ही वहाँ पे रखना है ना। तो n+1 तक का बनाएंगे तो n वाला भी रख पाएंगे, w+1 तक बनाएंगे तो w वाला भी रख पाएंगे आराम से, है ना। ठीक है, यस सर। यस सर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा -1 से। तो हमें ये बताओ कि एक 2D एरे है तो इसको -1 से कैसे लिखेंगे, 2D एरे को कैसे प्रिंट कराते हैं, लोड चलना पड़ता है ना। और इंटीजर i = 0, i < 10, यहाँ पे क्या होगा n+1 ना, जो भी इसकी साइज होगी, इसका रो कितना है, n+1 तक का है ना। और i हमारे +1 पे जाएगा और एक फॉर लूप चलाएंगे दूसरा, इसमें मैंने मान लो j लिया जो कि 0 जो है, ये कहाँ तक जाएगा, w+1 है ना, या फिर लेस देन इक्वल टू w भी लिख सकते हो। ठीक, इस केस में क्या करेंगे हम, हर एक एलिमेंट में, मतलब i, j में 2D एरे पढ़ा है ना सबने, हर एक एलिमेंट में हम -1 रखते चले जाते है ना। तो ये जितने भी इंडेक्स होंगे सबसे -1 ले जाके रखते। ठीक है, मैं कोई प्रीडिफाइन फंक्शन नहीं यूज कर रहा हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा देखने में। देखो, तो -1 हमने क्या किया, जो हमने टेबल बनाया, जो हमने 2D एरे बनाया, उसके हर एक पोजीशन में मैंने -1 दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या, ऐसा करने के बाद अब हमारा जब ये फंक्शन चलेगा, है ना, ये फंक्शन जब चलेगा तो देखो ये किसके लिए कॉल हुआ है, n के लिए और w के लिए, है ना, है ना। हाँ बोलो, अगर आएगा हो तो, ये है तो पूछो। देखो हम इसको कॉल करने से पहले, हम इससे कॉल करने से पहले ही ये चेक करेंगे कि जो हमारे पास ये एरे है, इसके n वाले पोजीशन पे और w वाले पोजीशन पे क्या यहाँ पे पहले से ही -1 नहीं है। अगर -1 नहीं है तो इसका मतलब कैलकुलेट करके कोई वैल्यू रखी गई है ना, ऐसा हो सकता है ना। हर एक जगह पे -1 रखा है ना। और अगर -1 नहीं है, नॉट इक्वल टू लिखा है, अगर -1 नहीं है तो इसका मतलब कैलकुलेट करके कुछ वहाँ पे रखा गया है ना। अगर कुछ वहाँ पे रखा गया है तो हमें आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से क्या करेंगे, उस चीज़ को रिटर्न करेंगे, है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ये लाइन। बाकी सारा कोड वही वाला है, बस इतना चेंज किया है अभी तक में, है ना। समझ में आया या नहीं आया? हेलो हेलो, यस सर, समझ में आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सब फोन पे कहीं चले गए? नहीं सर। बोलते रहा करो यार। देखो ओके सर। तो अब क्या है, समझ में आ रहा है ना अभी तक जितना मैंने बताया, ऐसा नहीं समझ में आ रहा? यस सर, सब समझ में आ रहा है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये चीज़ n और w के लिए कॉल हुई है, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो किसके लिए आएगा, इस n के लिए और इस w के लिए आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करने से पहले इसको हम अपने मैट्रिक्स में रख लेंगे, है ना। तो तुम इसको दो तरीके से कर सकते हो, इसको तुम पहले रख लो n में और w में, इस तरीके से रख लो, उठा जो भी इसका आउटपुट आ रहा था उसको इसमें रख लो, उसके बाद इस चीज़ को रिटर्न करो, है ना। देखो पहले तो मैंने चेक किया कि पहले से ही अगर कैलकुलेटेड है तो रिटर्न कर दो, अगर कैलकुलेटेड नहीं है तो कैलकुलेट करने के बाद जो आ रहा है उसको वहाँ पे रखो, ताकि जब दोबारा कभी कॉल हो तो हम ये चेक कर पाएँ कि वहाँ पे अगर कैलकुलेटेड है तो डायरेक्ट हमें यहीं से मिल जाए, है ना। समझ में आ रहा है?
यस सर। तो ऐसा करने से हमने क्या किया, जो इसका रिजल्ट आ रहा था, ये रिजल्ट किसके लिए आएगा, इस एन के लिए और इस डब्ल्यू के लिए, जो रिजल्ट आएगा उसको हम एन डब्ल्यू में रख लेंगे डीपी। अगली बार जब कभी ये कॉल होगा और कहीं पर भी इस एन और डब्ल्यू के लिए कॉल हुआ होगा तो उस पोजीशन पे अब वहाँ पे -1 नहीं होगा, वहाँ पे वैल्यू बदल गई होगी, तो अब उस टाइम पे ये वाली चीज़ सही हो जाएगी और इनके रिटर्न हो जाएंगे, तो हमें आगे के कॉल करने की जरूरत नहीं है। और ये ऐसे ही हम यहाँ भी करेंगे, इसको भी रिटर्न करने से पहले क्या करेंगे, स्टोर। रिटर्न करने से पहले अगर स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रखना पड़ेगा पहले एन में, और इसको रखना पड़ेगा डब्ल्यू में, इसको हमने रख लिया और इसके बाद है ना, अब रिटर्न करेंगे इसके बाद। समझ में आया? यस सर। देखो मैंने कुछ खास नहीं किया इसमें, मैंने जो वो कॉल हो रहा था बार बार, तो जब भी वो कॉल हो रहा है तो कॉल करने से पहले बस मैं चेक कर ले रहा हूँ कहीं मैंने अपने टेबल में उसको कॉल कर मतलब कैलकुलेट करके पहले से ही तो नहीं रखा है। अगर पहले से ही रखा होगा तो वहाँ पे -1 नहीं होगा, क्योंकि हर जगह -1 लिखा था। अगर -1 नहीं है तो मैंने कैलकुलेट करके रखा है तो मैं वहीं से रिटर्न कर दूंगा, ये सब चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कैलकुलेट नहीं है, वहाँ पे -1 ही है, तो अगर हम इसमें आएंगे तो ये वाला कैलकुलेट करके जो मैक्सिमम आएगा इस यहाँ पे रख देंगे, ताकि दोबारा कभी अगर ये वाला कॉल हो, दोबारा कभी भी यही नंबर कॉल होगा या नॉट डब्ल्यू अगर फिर दोबारा कहीं कॉल होगा तो वो यही वाला चला देगा डायरेक्ट, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे -1 नहीं होगा, इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू रखी होगी। समझ में आया? यस सर। केवल विकास ही है क्या यहाँ पे, कहाँ हो रही है? हेलो यस सर। सर एक बार प्रोग्राम को ट्रेस कर दीजिएगा, कोई वैल्यू लेके सर एक बार ट्रेस करके दिखा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, वही मैं करने हूँ। तो अगर ये प्रोग्राम अगर मैं चलाऊंगा तो आउटपुट मेरा जैसे पिछली बार आ रहा था वैसे ही आना चाहिए, है ना? तो चेंज किया है मैंने अभी अभी यहाँ पे, ऐसा करने के बाद भी आउटपुट वही आना चाहिए जो आ रहा था। उसके बाद मैं तुम्हें अभी मैट्रिक्स भी दिखाऊंगा, पहले ये देखो कि वही आउटपुट आ रहा है या नहीं, है ना? तो क्या था यहाँ पे, 15 अगर मेरी कैपेसिटी है तो मैं तो केवल 10 वाला ही उठाऊंगा, तो 60 का फायदा होगा। ये जरूर नहीं है ज़्यादा, ये मैं भी ये क्या कह रहा है, इंडेक्स ऑफ द डाउन 16 16 के लिए कहीं कॉल हो रहा है क्या? फाइल नंबर 13 ये है ना, 1 मिनट यहाँ पे ये होगा ना, वो वाली प्रॉब्लम कुछ और थी यार, वो वाली प्रॉब्लम तो देखो 60 आ गया है ना? यस सर। ठीक है, तो हमारा 60 आ गया। अगर अब मैं मुझे फिर से टेस्ट करना है तो मान लो मैं यहाँ पे 20 करूँ, अगर मेरे पास 20 है बैक की प्राइस तो मैं 100 फ़ायदा कमा सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? अगर 20 वाला उठा लूँ तो, या फिर अगर मैं 10 वाला, लेकिन 2 में उठा ही नहीं सकता हूँ, है ना? 2 नहीं उठा सकता, नहीं तो 10 वाला अगर 2 बार उठा सकते तो 125, है ना? यस सर। यस सर। अगर 20 है तो हमें 100 का ही फायदा होगा, 100 है ना? और अगर 50 था तो कितना हो रहा था, 220 हो रहा, 220 की जगह प्रॉफिट, है ना? तो यस अब सर। प्रोग्राम सही काम कर रहा है। अब ना थोड़ा हम इसकी वो देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि इसके जो मैट्रिक्स बनी है उसमें क्या क्या है इसका, है ना? उसको देखने के लिए हमें इसकी मैट्रिक्स को प्रिंट करना पड़ेगा, मतलब प्रिंट करने के लिए भी यही कोड लिखेंगे, बस यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, है ना? यहाँ पे अगर प्रिंट लिख देंगे, यही कोड लिखेंगे दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, तो हमें ये एरे प्रिंट हुआ मिल जाएगा ना, कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा सर। हाँ, तो मैं वैसे लेकिन नहीं करूँगा, मैं तो बेहतर तरीके से बताता हूँ, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी जावा आता है तो तुम्हें अच्छी है। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बस एरे को प्रिंट करते हैं, ठीक है? ऐसा करने से वो 2D एरे प्रिंट हो जाएगा बहुत अच्छी चीज़, ठीक है? तो जरा हम इसको चला के देखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 50 है ना, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो 51 के साइज़ का बनेगा, तो बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए वो थोड़ा बड़ा आ रहा है और फिर जो भी आ रहा है, तो मैं ना थोड़ा छोटा करता हूँ, मैं ये 10 के साइज़ का। तो ये देखो मैट्रिक्स में क्या चीज़ें आ रही है,
इसको ध्यान से देखो, मैट्रिक्स में क्या चीज़ आ रही है, इस चीज़ को देखो, हर जगह -1 हमने भरा था, है ना, और जहाँ जहाँ भी चेंज हुआ है वहाँ वहाँ पे उसने कर दिया है अपना दूसरा वैल्यू रख दिया है 60 है ना। तो हमने एरे भी प्रिंट कर लिया, तो समझ में आया। मैं अभी इसको और एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे हमें इसको टेबुलेशन फॉर्म में चेंज करना है ना, क्योंकि डीसी का दूसरा तरीका वाला जो था अभी उसमें ले जाना है ना, इसलिए हमें इस एरे को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ये तो एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें तुम्हें कम चीज़ें दिखाई है, वो दूसरा जैसे ये वाला है 1347 और 1347 वेट वाला ही एरे था ना, 1347 और क्या 145 ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटी 10 कर देता हूँ, कैपेसिटी अगर मैंने 10 कर दिया, एरे की साइज कितनी है, 4 है ना, तो अब कितना फ़ायदा होगा मुझे, अगर ये एरे है और 10 के साइज का बैग है मेरे पास, तो कितना फ़ायदा होगा मैक्सिमम, कैलकुलेट करो और बताओ। देखो, हम अगर 10 के साइज का बैग है मेरे पास, अगर एक 7 वाला उठा लेंगे तो 7 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, और एक 3 वाला उठा लेंगे तो 4 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, 7 का 11 रुपये। लेकिन अगर हम कोई और उठाते हैं, जैसे 4 वाला उठाते हैं तो 5 उठा लेंगे, 3 वाला उठा लेंगे तो 4 उठा लेंगे। बताओ बताओ, सोच बताओ। तो यही वाला एरे था ना, 1345 1345 अब बताओ कितने का फ़ायदा होगा। देखो, एक 5 वाला उठा लेंगे 7 हो जाएगा, एक 4 वाला उठा लेंगे 5 हो जाएगा, और एक 1 वाला उठा लेंगे तो 1 हो जाएगा। 7 5 12 13, मैक्सिमम प्रॉफिट होगी 13 रुपये की। कोई इससे ज़्यादा बता सकता है 13 रुपये से ज़्यादा फायदा? 13 ही होगा। हाँ, तो अब इसको अगर हम चलाएं तो हमें 13 मिलेगा, तो देखो मैक्सिमम प्रॉफिट 13 मिला है ना। और इसकी थोड़ा, ये मैंने छोटा छोटा नंबर इसलिए लिया है क्योंकि इसको एनालिसिस करना थोड़ा आसान होगा। बड़ा बड़ा नंबर होगा तो बड़ा मैट्रिक्स बनेगा, और हम देखो यहाँ पे देखो, हर जगह -1 हमने पहले रखा था, लेकिन कुछ कुछ जगह पे चेंज हुआ है। यहाँ पे 5 हुआ, 5 हुआ है ना, यहाँ पे 6 हुआ है, है ना, हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 1 1 हो गया है -1 की जगह ना, यहाँ पर भी 1 1 1 हो गया है। ये चेंजेस जो है वो दिख रहे हैं ना सही से। मैं इसी सेम टू सेम मैट्रिक्स ना, मैं इसी सेम टू सेम मैट्रिक्स को उठाता हूँ, मैं अपने प्रेजेंटेशन में तुम इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखो। ये वही है जो वहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन में, ये वही एरे है, ये वाला एरे जो है, ये वही मैट्रिक्स है जो वहाँ पे आ रहा है। ये वेट वाली लाइन है, ये वेट वाला लाइन है, और ये क्या है, वैल्यू वाली लाइन है ना। और ये जो मैट्रिक्स आ रही है हमारे पास, ये वाली, ये वाली जो मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पे, ये क्या है, ये वो एरे है जो हमने बना के -1 रखा था उसमें। तो इसमें कहाँ कहाँ पे चेंजेस हैं देखो, एक चेंज यहाँ पे है, एक चेंज यहाँ पे है, एक चेंज यहाँ पे है ना, और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे क्या है, 6 है, यहाँ पे 5 है ना। सर वॉइस आपकी थोड़ी कम हो रही है। ठीक है, अब सही है। हाँ सर, अब तो ध्यान से देखो, जहाँ जहाँ चेंजेस है वहाँ मैं थोड़ा मार्क कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ। देखो यहाँ पे चीज़ें बदली हुई, और भी जगह बदली है, पर मैं हर जगह मालूम कर रहा। देखो देखो, साइज कितनी थी ग्रैप पैक की, 10 की, है ना, और एरे टोटल कितने आइटम थे हमारे पास, 4। तो जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे वो कितने का बनाएंगे, n की वैल्यू 4 थी, w की वैल्यू 10 थी, तो 4 n+1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, w+1 करेंगे तो 11। तो 5 का 11 की हमारे पास 5 × 11 की बनेगी मैट्रिक्स। देखो ये 5 × 11 की मैट्रिक्स ही है ना नीचे, वो है ना, 0 से लेकर 10 यानी कि 5, 0 से लेकर 10 यानी कि 11 ना। यस। तो उतने की मैट्रिक्स बनी हमारे पास। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो 1 हुआ है वो किस चीज़ को बताता है,
अगर इस वन को ध्यान से देखोगे तो इस पे जो मतलब अगर लूप चलाओगे, एक मिनट रुक जाओ, देखो उस वन को अगर तुम ध्यान से देखोगे, इस वन को अगर ध्यान से देखोगे तो इसका जो इसमें जो ये वैल्यू है ये वन है यहाँ पे, और इधर क्या है यहाँ पे ये भी वन है ना। तो ये क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास वन, ये वाला वन, इधर वाला ये आई वाला है ना, इधर क्लिक करें, जब मैं लूप चलाऊंगा तो ये आई होगा और ये जी होगा ना, है ना। यस सर। तो देखो आई की वैल्यू वन है और जे की वैल्यू वन है तो वन आया। ये चीज़ क्या बताती है पता है, अगर आई की वैल्यू वन है तो कहने का मतलब कि हम केवल एक ही एलिमेंट को लेके चल रहे हैं, केवल इसको, और बाकी सबको छोड़ दिया है ना। ये बता रहा है कि अगर मेरे पास केवल एक ही एलिमेंट है, आई की वैल्यू एक है ना, अगर केवल एक ही एलिमेंट है और जो कैपेसिटी है वो मेरे पास वो केवल एक किलो की है, जे की वैल्यू जो है वो डब्लू वाला है, ये डब्लू वाला है ना, डब्लू की वैल्यू 10 थी तो हमने 11 के साइज का बनाया था ये, है ना। हेलो हेलो, देखो ये डब्लू के लिए था और ये वाला जो था ये एन के लिए था, है ना। एन की वैल्यू क्या है यहाँ, है ना 4 है तो यहाँ पे 5 बनाया है, और यहाँ 10 है तो यहाँ 11 बनाया है। जे जो है वो डब्लू के लिए है और आई जो है वो एन के लिए है ना। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जब मैंने फिल किया है, जब मैंने यहाँ पे फिल किया है तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, एन के लिए आई की वैल्यू जो है वो एन के लिए चल रही है, जे की वैल्यू किसके लिए चल रही है, डब्ल्यू के लिए, है ना, चल रही है ना। यस तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ देखो कि जब आई की वैल्यू 1 है तो मतलब मेरे पास केवल एक ही एलिमेंट है, ये वाला पहला वाला, और मेरे पास बैक की कैपेसिटी कितनी है 0, क्योंकि डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे जब आई जे की वैल्यू 1 है तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, मान लो 1 होगी। तो जब मेरे पास केवल एक एलिमेंट है पहला वाला और हमारे पास केवल एक ही किलो का बैग है तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट कितना ले सकते हैं, 1 रुपये का। देखो ध्यान से, अगर तुम अगर एक ही आइटम है और 1 किलो का बैग है तो कितना प्रॉफिट होगा, 1 रुपये का, है ना। ये दूसरा वाला ये है ना। अगर ये वही चीज़ है ये आई वाला था, समझ में आया कि नहीं। अब इस चीज़ को छोड़ के तुम अब इस वाले चीज़ को देखो, मान लो 5 वाले, ये देखो 5 है यहाँ पे, है ना। यस सर। तो इसका ये चीज़ क्या है, ये जे की वैल्यू है और इसका ये क्या होगा, रो कौन सा है, दूसरा रो, है ना। Yes. ये बता रहा है कि अगर केवल 2 ही एलिमेंट है हमारे पास, पहला एलिमेंट और दूसरा, और मेरे पास मैपटैग का जो बैग की कैपेसिटी है वो 5 किलो की है अगर, तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कितने कमा सकता हूँ, 5 ही कमा सकता हूँ ना। देखो यहाँ पे 5 है, अगर तुम यहाँ पे देखोगे भी तो 5 ही कमा सकते हो। अगर तुम्हारे पास 2 ही एलिमेंट ही है केवल, 4 और ये 4 और 1 वाला, और तुम्हारे पास बैग की कैपेसिटी 5 किलो की है, ये जे की वैल्यू 5 है, तो तुम दोनों को ले सकते हो और 5 रुपये का फायदा कमा सकते हो, है ना, है कि नहीं। अगर केवल 2 ही एलिमेंट है और 5 किलो का बैग है तो 5 रुपये का फायदा ले पाओगे। अब तुम इसके नीचे वाले को देखो, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई 3 ना, और जे की वैल्यू 5 ही है। तो ये क्या बता रहा है, जब अगर तुम्हारे पास मान लो 3 एलिमेंट है, 3 आइटम है और 5 किलो का बैग है तो मैक्सिमम 6 प्रॉफिट हुआ है। देखो अगर 3 आइटम है तो मतलब यहाँ से यहाँ तक के आइटम होंगे, और 5 किलो का अगर बैग है तो मैं एक 4 वाला उठा सकता हूँ, एक 1 वाला उठा सकता हूँ, तो प्रॉफिट 6, तो मैं मैक्सिमम 6 कमा सकता हूँ, है ना। यस सर। तो इसको ध्यान से देखो। अब तुम कोई ये वाला उठा लो, मान लो ये वाला उठा लो, ये क्या बता रहा है, ये 10। अगर मेरे पास 10 kg का क्या है, 10 का वेट है हमारे पास, 10 kg की कैपेसिटी है मेरे पास, और टोटल कितने आइटम है, 3 ही आइटम है मेरे पास, है ना। तो इसका इंडेक्स यही है ना, 3, 10, है ना। यस सर।
तो तीन ही आइटम अगर तुम्हारे पास है और 10 केजी का बैग है तो मैक्सिमम में कितना प्रॉफिट है? 10 सर। क्योंकि तीनों उठा लेंगे हम आराम से, तो 10 का होना यस है सर। ना। और अब 31। अगर ऐसे ही तुम ये सबसे लास्ट वाला अगर देखोगे तो ये क्या बताएगा कि अगर तुम्हारे पास चारों एलिमेंट है और बैग की कैपेसिटी 10 किलो की है तो तुम 13 की तरह, है ना। यस ये सर। चीज समझ में आ रही कि नहीं जो मैं बताना चाह रहा हूँ? अगर तुम्हारे पास हाँ। आई एलिमेंट है और जे किलो का तुम्हारे पास कैपेसिटी वाला बैग है तो उसकी जगह पे जो वैल्यू रखी है उतना ही तुम कमा सकते हो ना। यस सर। अब इसी चीज को हम लेके चलेंगे और अपना एक प्रोग्राम बनाएंगे जिससे हम क्या करेंगे, रिकर्सन को हटा देंगे। अगर हम इस टेबल को डायरेक्ट यूज करें बिना रिकर्सन का ही, तब भी हम ये ऐसी चीजें कर सकते हैं जैसा यहाँ पे है इसमें इस table में, है ना। जैसे वहाँ पे हमने रिकर्सन हटा के केवल उस एरे का यूज कर लिया था फिबोनाची वाले में, है ना। अब वैसे ही यहाँ पे रिकर्सन हटाएंगे और केवल एक 2D एरे बनाएंगे जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, अपना काम कर देंगे जो हमें करना है। अब लेकिन इसके लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, पता है क्या? तुम्हें ये चीज देखनी है, तब तुम्हें हर जगह -1 फिल करने की जरूरत नहीं होगी जब तुम अपना टेबल चलाओ, है ना। क्योंकि जो फिबोनाची का तीसरा वाला प्रोग्राम मैंने बताया था उसमें मैंने -1 फिल नहीं किया था, है ना। यस। तो ध्यान से देखो हम क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो तुम्हारे पास 0 के साइज का वो है, 0 एलिमेंट है अगर तुम्हारे पास, तो तुम कितना कमा सकते हो मैक्सिमम? अगर 0 एलिमेंट है तो तुम 0 ही कमाओगे, क्योंकि एक भी एलिमेंट है ही नहीं, एक भी आइटम ही नहीं है, तो 0 ही कमाओगे, है ना। जी सर। यहाँ वाली पूरी लाइन में क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए यहाँ से, है ना। पूरा लास्ट जी सर। वाली लाइन में पूरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और अगर इसको देखो, जे की वैल्यू 0 है तो मतलब क्या है, बैग की कैपेसिटी अगर 0 है तब भी तुम 1 भी रुपया नहीं कमा पाओगे, है ना। तो इस वाली लाइन में भी पूरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। जी सर। ये काम तुम्हें पहले करना पड़ेगा, उसके बाद आगे की चीजें हम लूप से करेंगे। जैसे मैंने फिबोनाची वाला बताया था, तो फिबोनाची आप 0 और फिबोनाची आप 1 की वैल्यू पहले ही रखा था, उसके बाद आगे लूप चलाया था 2 से लेकर के n तक, है ना। जी सर। ऐसे ही सेम करेंगे। यार पता नहीं मेरे फैन में क्या हो गया लगता है, ये ऐसे ही चिल्लाने लगता है। आवाज आ रही फैन की? नो सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। देखो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये बहुत ट्रिकी चीज है ना, थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि बेबी में आके ही सब फंस जाते हैं अच्छे से अच्छे प्रोग्राम, है ना। तो देखो इसमें हमने क्या करा था, हमने इस वाले में अभी तक मेमोराइजेशन टेक्निक यूज किया था, है ना। रिजल्ट को रखते गए और वहाँ पे अगर है पहले से तो यूज करते गए, है ना। इस वाले में ये मेमोराइजेशन वाला टेक्निक था। अगर हमें टेबुलेशन टेक्निक बनाना है तो मैं तब मान लो मैं उसको दूसरे में बनाता हूँ टेबुलेशन में, तो हम किए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना तो। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें एक फंक्शन चाहिए, तो इंटीजर रिटर्न करेगा, हमें ये भी पता है। और नाम थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि पैरामीटर चेंज कर सकते हैं, है ना, मान लो सॉल्व करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक हमें कौन सा एरे चाहिए, वेट एरे चाहिए। दूसरा हमें कौन सा एरे चाहिए, वैल्यू एरे चाहिए। जवाब में ऐसे लिख सकते हो, इंटीजर के बाद भी ये ब्रैकेट लगा सकते हो और वैल्यू के बाद भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एम चाहिए और एक डब्ल्यू चाहिए, इतनी चीज़ें चाहिए ना प्रोग्राम को चलाने के लिए, है ना। हेलो यस सर। कोई बात नहीं, जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने दो, तुम प्रोग्राम में ध्यान दो, है ना। यस। क्योंकि सबको नहीं समझ में आती और सब नहीं समझ सकते, बहुत थोड़ी टफ चीज़ है। देखो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इसको जब हम चला रहे हैं, है ना, तो क्या होगा ऐसे देख ले कि हमने कहा था कि हम वो वाला मैट्रिक्स यहीं पे बनाएंगे, है ना। एक 2D एरे बना लेंगे मैंने डीपी के नाम का। इसका जो वो होगा डायमेंशन, वो कितना होगा, n+1 का इसका होगा, और इसका क्या होगा, w+1 का, है ना। यस सर। इतने के ही साइज का बनाया था।
अभी ये जो एरर रहा है इसको इग्नोर करना, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं किया है तो ये रहा। तुम्हें पता है सबसे लास्ट में क्या रिटर्न करना पड़ेगा? एक सेकंड, अगर तुम ध्यान से देखो तो सबसे लास्ट में ये 13 कहाँ पे आया है? सबसे लास्ट में है ना, फाइनल रिजल्ट हमारा लास्ट में आया है ना। तो हमें सबसे लास्ट में क्या रिटर्न करना पड़ेगा? ये तो हमें पता है क्या रिटर्न करना है। सबसे लास्ट वाला जो इंडेक्स है ना, ये रिटर्न करना पड़ेगा ना सबसे लास्ट। तो मान लो मैं पहले लिख देता हूँ ना कि वो एरर ना दिखे मुझे, ठीक है। अब देखो मैंने ये कहा था कि इस जीरो वाले कॉलम में और जीरो वाले रो में पूरा 0 0 होगा, कहा था ना, क्योंकि जब 0 किलो का है आई की वैल्यू अगर 0 है तो पहले वाले कॉलम में यहाँ पूरा 0 होगा, और आई की वैल्यू 0 है तो इस वाले रो में भी पूरा क्या होगा? 0 है ना। क्योंकि अगर 0 किलो का बैग है तुम्हारे पास तो कितने भी आइटम हो तुम 0 ही कमा पाओगे, और अगर 0 आइटम है तो चाहे कितने भी बड़ा बैग रखते कोई है ना। तो हमें उस चीज़ को पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है। जैसे मान लो मैंने फेबोनाची ऑफ 0 इक्वल टू 0 किया था, और क्या किया था? फेबोनाची ऑफ 1 इक्वल टू क्या किया था? 1। ये चीज़ करने के बाद हमने 2 से लेकर के लूप चलाया था n तक के लिए, है ना। तो इसी तरह से जब भी टीपी को टेबुलेशन में बदलते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक बेस कंडीशन जो होती है, जो यहाँ पे तुम देखोगे ना, जो बेस कंडीशन है यहाँ पे n की वैल्यू 0 है, अगर w की वैल्यू 0 है तो क्या रिटर्न कर रहे हैं? 0 ना। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। अगर इसको टेबल को ध्यान से देखोगे तो जब i की वैल्यू 0 होगी तब भी ये पूरा 0 होगा, और j की वैल्यू 0 होगी तब भी ये पूरा 0 ना। यस सर। तो देखो थोड़ा पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो बेस कंडीशन है उसको इनिशियलाइज करना है। देखो हमने एक लूप चलाया, जैसे i इक्वल टू 0, i इज लेस देन क्या कर दिया मैंने, हमने लेस देन इक्वल टू n कर दिया, n प्लस 1 करने से तो अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास है इसके पहले मतलब n तक के लिए चलाया है मैंने, तो यहाँ पे i लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? g, है ना। इसमें क्या रख देंगे? g। ये इस लाइन से क्या होगा मुझे बताओ? इस लाइन से ये होगा कि जो हमारा 2D एरे है उसका जो पहला कॉलम है उसके हर एक वैल्यू में सेल में क्या चला जाएगा? g। अगर ध्यान से इसको देखो तो i की वैल्यू बार बार बदलेगी, तो पहली बार 0 का 0 होगा, दूसरी बार 1 का 0 होगा, तीसरी बार 2 का 0 होगा, फिर 3 का 0 होगा, फिर 4 का 0 होगा, है ना। तो ये पहला कॉलम जो होगा, जो यहाँ पे -1 -1 -1 -1 जैसे ये पहला कॉलम जो है ये वाला, इसमें पूरे में 0 चला जाएगा ऐसा करने, है ना। जी सर। तो 2D एरे बनेगा, उसके पहले कॉलम में पूरा 0 चला जाएगा। दूसरी बार हम क्या करेंगे, पहले रो के लिए चलाएंगे, मान लो i इक्वल टू 0 कर दिया, i इक्वल टू w कर दो, क्योंकि जो नंबर ऑफ कॉलम है वो यहाँ तक है, w तक है ना। तो हम पहली रो को क्या करेंगे, 0 करेंगे। पहली रो के लिए रो की वैल्यू 0 होगी और कॉलम की वैल्यू बदलती जाएगी, है ना। तो हर जगह क्या लिख देंगे हम? 0। समझ में आया? इस पहली लाइन को देखोगे अगर, तो इसमें i की वैल्यू 0 है और j की वैल्यू इसमें बढ़ती जा रही है ना, है ना। और इस वाले में देखो तो j की वैल्यू 0 है और i की वैल्यू बढ़ती जा रही है 0 से, है ना। तो हमने एक इतना काम कर दिया, हमने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। अब 2D एरे के लिए अगर हमें कुछ भी करना होता है, उसके सारे एलिमेंट, हर सारे सेल, हमें इसके सारे सेल विजिट करने हैं ना, एक बार, एक सेल ये, फिर ये सेल, फिर ये सेल, हर एक सेल को विजिट करना है, जितने भी सेल। तो 2D मैट्रिक्स हो या 2D एरे हो, कुछ भी प्रिंट करना हो तो 2 लूप चलाना पड़ता है ना, है ना। यस सर। तो हमें वो काम करना पड़ेगा। यहाँ तक हम 0 से नहीं चलाएंगे, पहले से हम 1 से चलाएंगे, क्योंकि 0 वाला काम हमने कर दिया पहले से, है ना। 0 वाले रो का, 0 वाले कॉलम का, तो हम उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके बाद प्रेस करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम की 0 जे की वैल्यू भी 1 से ही चलाएंगे, है ना। जो इक्वल टू w प्लस, ठीक है। इतना काम करें, ठीक है। अब इसके अंदर जो कोड करना है उसको थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इतना तो करना ही पड़ेगा अगर 2D एरे में कुछ भी करना है। देखो हमें क्या करना है, हमें देखो अगर हम
आई की वैल्यू 1 है तो ये क्या बताता है, आई की वैल्यू 1 है तो ये क्या बताता है कि हमारे पास केवल एक ही एलिमेंट है ना। यस आई की वैल्यू अगर 1 है तो हमारे पास केवल एक ही एलिमेंट है। अब हम जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इस लूप में भी यही होगा ना, आई की वैल्यू 1 होगी तो जे की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे जी हमने जीरो दिया, इसको छोड़ देंगे, यहाँ से चलना चालू करेंगे, है ना। जी सर। हाँ, तो अब देखो क्या होगा इस केस में कि हम यहाँ पे ये चेक करेंगे। देखो आई की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट हमारे पास है। अगर हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो उसका इंडेक्स क्या होगा, अगर एक ही एलिमेंट है तो उसका इंडेक्स 0 होगा ना। जी सर। हाँ देखो, अगर एक ही एलिमेंट है तो उसका इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, ये वाला देखो। तो अगर आई की वैल्यू 2 होती है ना तो हमारे पास 2 एलिमेंट होते है ना। यस सर। तो अब उसमें क्या होता, उसका इंडेक्स 0 होता और 1 होता, है ना। जी सर। तो अब अगर जी की हमें क्या करना है, हमें जब आई की वैल्यू 1 है तो केवल एक आइटम के लिए होके चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कि उस आइटम की जो वैल्यू है, अब इसमें वही वाले की लगाएंगे, जो हमारे पास उसका वेट, जो एक ही एलिमेंट है हमारे पास, उसका जो वेट है ना, अगर वो जे से बड़ा है तो हम उसको नहीं ले सकते, है ना। देखो ध्यान से, हमारे पास मान लो एक ही एलिमेंट था एक, है ना। जी सर। अब हमारे पास जे की वैल्यू अगर 1 है तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट 1 रुपये कमा रहे थे यहाँ पे, है ना। जी सर। लेकिन अगर यहाँ इसकी वेट की वैल्यू 2 मान ली होती तो क्या हम यहाँ 1 रुपये कमा पाते, नहीं कमा पाते ना। जैसे मान लो यहाँ पे अगर 2 होता तो अब क्या करते, एक एलिमेंट तो है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक आइटम है उसका, लेकिन वेट कितना है, 2 है ना। और बैग की साइज कितनी है, 1 है, मतलब जे की वैल्यू जितनी होती है बैग की साइज होती है ना, तो 1 है। तो अगर इसका वेट बड़ा हो गया तो नहीं ले सकते ना, तब यहाँ पे उस केस में यहाँ पे 0 रुपया ही कमा पाते, 1 नहीं है ना। जी सर। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जो वेट कैसे पता चलेगा, हम आई की वैल्यू जो है हम उसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। आई की वैल्यू अगर 1 है तो मैं 1 वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, आई माइनस 1 इंडेक्स वाले एलिमेंट, है ना। जी सर। आई की वैल्यू 1 है तो एक ही एलिमेंट है, उसका वेट कैसे पता चलेगा, आई माइनस 1 करेंगे 0, तो उसका इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो दूसरे एलिमेंट की बात कर रहे होते हम, तो वहाँ पे उसका इंडेक्स क्या होता, 1 होता, 2 माइनस 1 करना पड़ता, तो आई माइनस 1 कर देंगे तो जनरल हो जाएगा, है ना। तो देखो अगर इसकी जो वेट है, वो जो वेट है अगर वो लेस देन है या इक्वल टू है जे के, तो हम उसको ले सकते हैं। यहाँ से देखते, जब यहाँ पे केवल एक होता है, यहाँ पे केवल एक था जब, तो हम उसको ले रहे थे ना, इसलिए तो एक प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। और ये यहाँ पे एक था तो इसलिए ले पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे जे की वैल्यू भी एक थी, है ना। समझ में आ रहा है या नहीं। यस सर। ये जो जे की वैल्यू है ये हर बार बढ़ेगी, हर बार यहाँ पे नैप पैक की वैल्यू तुम्हारे बढ़ रही है, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ रही है ना। तो लास्ट में 10 वाले में हमें सोल्यूशन मिल रहा है, लेकिन जब 1 है उस केस में अगर कोई एलिमेंट आता है जिसकी वैल्यू, जिसका जो वेट है वो मेरे जे की वैल्यू से अगर छोटी है या बराबर है, तभी मैं उसको ले सकता हूँ, है ना। जी सर। तो हमें ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता हूँ, 2 केसेस है ना। और दोनों केसेस में जो मैक्सिमम आएगा उसी को हम अपने में रखेंगे, है ना। यही करते थे ना ऊपर वाले पे में, देखो अगर ये चीज होता था तो क्या करते थे, या तो ले लेते हैं या तो नहीं लेते, दोनों केस में जो मैक्सिमम होता है उसी को रखते ना इस इंडेक्स पे। जी सर। वही चीज बिल्कुल यहाँ कर रहे हैं, या तो लेंगे या तो नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो क्या होगा, उसकी जितनी भी वैल्यू होगी आई माइनस 1 उसकी वैल्यू होगी, है ना। जी सर। आई माइनस 1 जिसका वेट है उसकी वैल्यू आई माइनस 1 वैल्यू वाले एरे में होगी, है ना। जी सर। तो उसकी वैल्यू का हमें फायदा होगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करते थे, आई माइनस 1 में जाएंगे, हम क्या करते थे, यहाँ पे ध्यान से देखो, उसमें का फायदा हो जाता था एन की वैल्यू को एक माइनस करते थे। देखो यहाँ पे n-1 का फायदा जब होता था तो क्या करते थे,
n-1 कर देते यहाँ पे। अब उससे कम वाले में जाके ढूंढते और हम जितना हमारे पास कैपेसिटी थी, अब कैपेसिटी में से इतना घट जाता है जितना करंट वाला वेट था, है ना। जी सर। वही यहाँ पे हम i-1 कर लेंगे और कैपेसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, जितनी अभी है। अभी कितनी है, j है ना। अभी हमारे पास j की कैपेसिटी है ना, अगर हम पहले वाले क्या, तो इसमें से क्या घटा देंगे, जितना भी वेट होगा इस वाले एलिमेंट का i-1 है ना। इस टाइम को ध्यान से, अगर मैंने उस आइटम को लिया तो उसका जितना भी वेट होगा उतना वेट कम हो जाएगा बेसिस, है ना। यस सर। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे j की वैल्यू 1 है तो तुम्हारे पास क्या है, केवल 1 है, 1 है j की वैल्यू, तो कैपेसिटी 1 है। तो अगर कोई वेट आया जिसकी वैल्यू क्या थी, मान लो इसकी वैल्यू 1 थी, है ना। तो अगर यहाँ पे 1 था तो अगर मैं इसको ले लेता तो अब इसकी जो वैल्यू होती है अब 0 हो जाती है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके पीछे जाएंगे और 0 वाले में चेक करेंगे, वहाँ पे जितना भी होगा उसको प्लस कर देंगे, है ना। जी सर। तो देखो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, अगर 1 था j की वैल्यू तो जो करंट वेट आया है उसको घटा देंगे, अब वो 0 हो जाएगा, है ना। जी सर। ठीक है, अब तो ये काम करेंगे अगर हमें लेना है तो, और अगर नहीं लेना है तो क्या करेंगे, तो हम अपने में i-1 करेंगे और j की वैल्यू नहीं घटेगी ना, कोई प्रॉफिट नहीं होगा हमें, और हमें क्या करना पड़ेगा, j की वैल्यू घटानी नहीं पड़ेगी, है ना। जी सर। इन दोनों में से, इन दोनों लाइनों में से, इसमें मैंने लिया है, इसमें नहीं लिया, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसी को हम कहाँ रखेंगे, इस जगह पर रखेंगे, इस जगह पर dt ऑफ i, जी ऐसे करेंगे। और मैथ कैसे निकालेंगे, इस तरीके से, हाँ। ये पहली वैल्यू हो गई, कॉमा लगाओ, और ये दूसरी वैल्यू हो गई, है ना। जी सर। ठीक है, ये लाइन समझ में आई ना। यस सर। अब एल्स के केस में क्या होगा, एल्स मतलब क्या, छोटी और बराबर नहीं है तो मतलब बड़ी होगी, बड़ी होगी तो नहीं ले सकते, एकदम ऑब्वियस की बात है ना। जितना हमारा बैग की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा भारी कोई एलिमेंट है तो नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, और नहीं लेंगे तो हम सीधे i-1 पे जाएंगे और j की वैल्यू वही होगी। यही तो किया था, नहीं ले सकते तो यही करेंगे, है ना। जी सर। तो अब ऐसा करके हम जब चलाएंगे पूरा तो लास्ट में हमारे जो लास्ट में बचेगा वो हमें क्या नहीं मिलेगा, मेरा आंसर नहीं मिल जाता, है ना। तो हम इस वाले को, अपने प्रोग्राम को अगर कॉल करें, सॉल्व वाले को, है ना, मान लो हम मैट्रिक्स को भी प्रिंट करते हैं, यहाँ पे मैथ्स कॉल किया था हमने, अब हम किसको कॉल करेंगे, सॉल्व को। अभी चीज़ें ऐसे पास करनी है, वेट वैल्यू एन और डब्ल्यू, है ना। यहाँ पे क्या बात किया है, वेट वैल्यू एन डब्ल्यू, ठीक है। तो कितना आना चाहिए आंसर हमारे पास, 13 आना चाहिए ना, क्योंकि पुराना वाला नहीं, ये नया प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम नहीं है, वो बदलना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे वही वाला प्रॉब्लम लेते हैं, तो 1345 नोट किए हो, चलो ठीक है। शायद याद, वेट वाला एरिया ना, 1345 और वैल्यू 1357 1457, ठीक है। ये था और ये 3 था, नहीं ये 4 था और ये 10 था, है ना। यस। अब ऐसे केस में 13 आना चाहिए, चलो देख 13 आया। जी सर। अब ये तुम कहोगे -1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ना पुराना वाला ये प्रोग्राम चला रहा है, इस वजह से ये आ रहा है। अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ तो हमें बस 13 मिलेगा, क्योंकि हमको 13 मिला, है ना। ठीक है जी सर। और अगर मैं इस वाले टेबल को देखना चाहूँ कि इस वाले टेबल में सारी वैल्यूज क्या क्या है ना। जी सर। जो टेबल अभी हमने बनाया है इस वाले फंक्शन में dp नाम का, उसको अगर मैं चेक करना चाहूँ कि उसमें क्या क्या है तो हम उस टेबल को प्रिंट करा के चेक कर सकते हैं, है ना। तो कैसे प्रिंट कराएंगे, जैसे मैंने नया वाला तरीका बताया था, अगर तुमने जाओ पढ़ा है तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम ये और यहाँ पे तो ये क्या करेगा, पूरा एरे प्रिंट कर देगा, 2D एरे अच्छे से प्रिंट करेगा यहाँ पे। अब इस चीज़ को यहाँ से देखो, ये चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ ना, इसको मैंने उठा के यहाँ पे रखा है तो ये बेटर समझने के लिए, ये वाला जो था ये वाला ना, यही चीज़ आई है वहाँ पे, अगर ध्यान से दिखाइए
-1 वाला चीज हट गया सारा, अब ये वाली चीज आई है ना। देखो यस सर। यही वाली चीज वहाँ पे आई है, यहाँ पे देखो ना, ये यस मैट्रिक्स जो सर। है यही वाली चीज वहाँ पे है ना। अब देखो जी इस सर। चीज का एनालिसिस करो अगर ध्यान से, तो अगर मान लो मैं ये 6 वाला पोजीशन उठा है ना, है ना, मान लो जी यहाँ पे क्या है मुझे नहीं पता है, यहाँ पे क्या भरना है मुझे नहीं पता है ना, तो हम्म, इस टाइम आई की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, है ना, जे की वैल्यू क्या होगी, यस 5 होगी, 5। है ना। यस अब सर। देखो 3 और 5 होगी तो हम किस वाले एलिमेंट को जाके देखेंगे, 3 आई की वैल्यू 3 है तो हम किसको देखेंगे, 2 वाले को, जी मतलब सर। इस वाले एलिमेंट, इसका जो वेट है वो कितना है, 4 है। और और अगर मेरे पास 5 के साइज का बैग है क्योंकि जे की वैल्यू 5 है ना, यस सर। तो हम इस 4 वाले एलिमेंट को ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, है ना। जी सर। तो अगर ले लेते हैं इसको हम, तो क्या होगा, 4 का इसका 5 रुपए का फायदा यहाँ का, प्लस हो गया। आगे आगे का प्लस क्या करेंगे हम इसमें, ये वाली चीज जो अभी मैंने यहाँ पे लिखी है उसको यहाँ पे i-1 यानी कि आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगी 2, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी ना यहाँ पे, और j माइनस इसका वैल्यू कर देंगे तो क्या होगा, j माइनस कर देंगे इसका वेट, तो 5 की वैल्यू थी यहाँ पे 4 हो जाएगी, 4 घट जाएगी तो 1 हो जाएगा ना, जी सर। तो j की वैल्यू 1 हो जाएगी और i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और 2 और 1 पे जाके देखोगे यार, 2 पे जाके देखो, 2 और 1 पे देखोगे तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, जी है सर। ना, तो ये जी सर। 1 और ये 5 प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा 6। और दूसरी बार हम इस वाली चीज को देखेंगे, इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे i-1 यानी कि 2 और j मतलब 5, 2 5 पे देखोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, 2 5 पे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, है ना, 2 5 पे क्या मिला, यहाँ पे 5 था ना, यस तो 5 और 6 में से कौन बड़ा है, 6, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया 6, है ना। यस इसका वाले का तुम अगर मैट्रिक्स में जाके देखोगे तो तुम्हें मिलेगा 6 और इसके वाले का मिलेगा 5, तो अब दोनों में से मैक्स कौन है, 6 वाला, तो हम यहाँ पे 6। ऐसे ही जब हम करते जाएंगे, देखो पिछले वाले इंडेक्सेस को यूज करके अगले वाले का हम आंसर ला रहे हैं, है ना। जी सर। तो ऐसे करते करते जब सबसे लास्ट में पहुंच जाओगे तो ये वाला तुम्हें रिजल्ट दे पाएगा, और वही काम हमने यहाँ पे किया। तो अगर ये तुम्हें टेबल डायरेक्ट बनाना होता, तो अगर तुमने रिकर्सन नहीं पढ़ा है, तुमने रिकर्सन नहीं कर पाया उसका, फिर तुम अगर उसका ये मेमोराइजेशन अगर तुम नहीं समझ पाए, तो तुम ना उसका टेबुलेशन भी समझ भी जाओगे तो भूल जाओगे, है ना। तो देखो ध्यान से एक बार मैं समराइज कर देता हूँ पूरा शुरू से मैंने क्या किया ना, यस सर। कर दूं या आगे बढ़ूं। सर कोड मिल जाएगा तो हम लोग कर लेंगे सर, आप आगे चलिए। हाँ नहीं, कोड तो मैं दे दूंगा, सब मैं रिपोजिटरी बना दिया हूँ उससे, DSC वाला जो है ना, क्या गिटहब अकाउंट रिपो बना के डाल दूंगा सारा कुछ, ठीक है। तो फिर सर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं ना, ये समझ में आ गया ना। ये Yes, sir. देखो पहले रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखा, फिर उसे मेमोराइजेशन में बदला, फिर मेमोराइजेशन वाला जो टेबल बनाना उसको मैंने थोड़ा एनालिसिस किया, तो हमें पता चला कि इस तरीके से हम अगर रिकर्सन हटा दें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे तो जो रिकर्शन वाला मामला था जिसमें प्लेन रिकर्शन था केवल ना, जिसमें 2D एरे नहीं होगी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती e⁻n, मतलब वो एक्सपोनेंशियल होती। उसके बाद जो मैंने मेमोराइजेशन वाला कोड लिखा है, जिसमें मैंने रिटर्न करने से पहले DP में रख लिया, ये मैंने कुछ और ही खोल दिया, इस वाली चीज़ को मैं बंद करता हूँ। ये वाला प्रोग्राम नहीं किया है, हमने कौन वाला प्रोग्राम किया है, ये वाला है ना। तो ये वाला जो प्रोग्राम किया मैंने, रिटर्न करने से पहले हमने कहा पहले रखो फिर रिटर्न करो, है ना। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये रिकर्सिव नहीं है, ये रिकर्सिव नहीं है, ये कौन सा है, मेमोराइजेशन वाला है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n इंटू W ना। और जो टेबुलेशन वाला जो अभी भी टेबल बना के किया है, इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n इंटू W। अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो करना, तो क्या होगा कि इसका n इंटू W है, इसका भी n इंटू W। दोनों में अंतर ये है केवल कि इस वाले चीज़ में, इस वाले में भी हम पिछली वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, इस वाले में भी यूज़ कर रहे हैं, बट इसमें रिकर्सन चल रहा है, इसमें रिकर्सन नहीं चल रहा है, तो इसमें रिकर्सन स्टैक का यूज होगा मेमोराइजेशन वाले में, और इसमें नहीं होगा। तो हो सकता है कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म पे तुम कोड कर रहे हो
यहाँ पे रिकर्सिव स्टैक तुम्हें नहीं दे रखा है तुम्हारे प्रोग्राम के लिए, तो तुम्हारा रिकर्सिव स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, तो तुम्हें टेबलेशन वाला काम करना पड़ेगा। तो जो डीपी कहते हैं एक्चुअली में वो इस वाले डीपी को कहते हैं। मेमोराइजेशन वाली भी एक तरीका है करने का, लेकिन इसमें रिकर्सिव स्टैक की है ना। और इस वाले चीज़ को, जो मेमोराइजेशन वाली चीज़ है, इसको हम कहते हैं बॉटम अप डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और इसको हम कहते हैं टॉप डाउन डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इस वाले को, जो टेबल हमने जिसमें रिकर्सन नहीं है, ठीक है। यस तो थ्योरी में कुछ नहीं बता रहा हूँ, थ्योरी दो मिल जाएगा, बहुत सारी थ्योरी मिल जाएंगी, ठीक है। देखो ये प्रॉब्लम हो गई, तो हम दूसरी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं आपके सामने। अगर तुम्हें कुछ नोट्स वगैरह करने हो तो कर लो, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते। गायब हो गए हम लोग। देखो ये है ही टॉपिक ऐसा ना, थोड़ा इसमें तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। अब देखो हमने क्या करना है, और तो सबसे कम वाली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। थोड़ा तुम इसको सोचो।